Okay, fine, thank you. Okay, guys, it is recorded now. Please don't play with the screen. आप screen के साथ ना खेलें. I'll clear it again. Fine. So let's begin once again. Hi guys, my name is Mohan, and here we are today. I will be sharing a short journey of mine. ये कुछ बड़ा सक्सेस नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, but this will be a struggling part of my जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ रहा है. तो मेरा जर्नी ऐसा शुरुआत हुआ, मैं एकदम बेसहारा था एक एफिलिएट मार्केटिंग के जर्नी में. बहुत लोगों के साथ गया, पहुंचा, बहुत सारी चीजें हुई और मैं कैसे कैसे करके 20,000 तक पहुंचा. और जब मैं 20,000 में पहुंचा तो मैंने मेरा पहला ट्रेनिंग मेरी टीम के लिए रखा था और उस ट्रेनिंग में मैंने बहुत बेसिक चीजें दिया है. अगर आपने मेरा पहला ट्रेनिंग नहीं देखा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप में आप मुझे डीएम कर सकते हो जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, या फिर आपके स्पॉन्सर के पास मेरा नंबर 100% होगा तो उनसे आप जरूर ले सकते हैं. जैसे कि हमारे विपिन भाई हैं, रितु जी हैं, और कोई अगर है तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देम, राइट. तो ये है कि वहां पे मैंने पूरी बेसिक दिया है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप नया है तो आप उसको कैसे शुरुआत करेंगे काम को. बट आज की इस ट्रेनिंग में थोड़ा सा बेसिक है, मीडियम है और थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, है ना. तो जो लोग नए हैं आपको वेरी क्लैरिटी के साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप जो कुछ भी सुनते हो उसको बड़े ध्यान से सुनो, लिख के रखो ताकि मैं आपको आगे का डिटेल शेयर कर पाऊं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मैं आपको बताने वाला हूँ 0 to 1, मतलब 0 से लेकर मेरी 1 लाख रुपए तक की जर्नी. और मुझे आप बहुत खुश हो रहा, मुझे आई एम फीलिंग सो गुड कि आज मेरे साथ 57 लोग हैं जिन लोगों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, आज की मेरी ट्रेनिंग कर रहा हूँ. और गाइस, दिस इज माय हॉल ऑफ फेम. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा हॉल ऑफ फेम हो रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम. मैं फुल कोशिश करूंगा आने वाला 1 घंटा जो है आपका बेकार ना जाए. तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ. मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम ओडिशा, बट मैं नागपुर महाराष्ट्र में रह के पला बड़ा हूँ. एंड आई वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रिंसिपल इन ए सीबीएसई पैटर्न स्कूल. 1 साल काम करने के बाद आई वाज प्रमोटेड एज ए नेशनल ट्रेनर. देन आई वेंट फिर नेशनल ट्रेनर बनने के बाद मैंने लगभग 3,000 से ज्यादा टीचरों को मैंने ट्रेनिंग दिया पूरे इंडिया में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे इंक्रीज करना चाहिए. उससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया हुआ है, राइट. तो देन व्हाट आई डिड, आई जस्ट मूव्ड माई सेल्फ. और लॉकडाउन आया, लॉकडाउन की वजह से सारी काम बंद हुआ. देन आई हैड टू शिफ्ट माई सेल्फ इनटू नेटवर्क डिजिटल मार्केटिंग. मैं इसीलिए शिफ्ट किया था ताकि मुझे कुछ अर्निंग मिल जाए और मैं मेरे फैमिली को एटलीस्ट महीने का 5 से 6,000 रुपए मैं आराम से दे पाऊं, राइट. सो लेट्स मूव. आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना. डिस्कशन पॉइंट, बी रेडी विथ पेन एंड पेज. भाई ये मत प्ले विथ माय डिस्प्ले, नो, राइट. बेसिक ट्रेनिंग ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, है ना, उसके बारे में बात करेंगे. प्रोफाइल बिल्डिंग इन प्रो लेवल, गुड कंटेंट इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लीड जनरेशन इन ऑल सोशल मीडिया. आज सोशल मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया है, हर एक प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपको लीड जनरेशन करना सिखाऊंगा. मतलब जो टारगेटेड है वो आपको कैसे मिलेगा, आपकी टारगेट इनकम, आपकी टारगेट लीड्स आपको कैसे मिलेंगे वो आज मैं बताऊंगा. कम्युनिकेशन विथ लीड्स ओवर कॉल एंड चैट. आप लीड के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हो वो बताओ. मैं खुद कैसे करता हूं वो बताऊंगा. और आज एक डेमो कॉल भी होने वाला है जिसमें मैं आपको कंप्लीट क्लियर बताऊंगा कि कोई ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल होता है, मैं वो एकदम दिखाऊंगा. उसके बाद क्लोजिंग एंड फॉलोअप के बारे में बात करेंगे. और क्लोजिंग और फॉलोअप में आज बहुत ध्यान देने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समथिंग एक्साइटिंग देने वाला हूं. हो सकता है ये बात आप पहली बार सुने या फिर आपको पता होगा, दैट्स वेल एंड ग्रेट. बट आज जो क्लोजिंग एंड फॉलोअप में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, दैट्स वन ऑफ माय हिंट, वो मेरा सबसे बड़ा हथियार है जो मैं करता हूं. उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे एक सपोर्टिव कम्युनिटी का, राइट. सो shall we begin the training, guys? Are you excited? Chat box is open for you. Are you excited? Are you excited? Great, great, great. Awesome, 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 awesome. Great, great, great. Thank you, thank you. I'm super pumped up. So आज हम एक जर्नी की बात करेंगे. The journey of a lead to buying customer, a way of finding your instant customer in 4 days. आपके पास अगर लीड आता है तो चौथे दिन में वो आपको सरेंडर कर देगा, कि भाई बोलिए आगे हमको क्या करना है, राइट. सो दिस इज समथिंग अमेजिंग दैट मैं आपके साथ शेयर करूंगा. गाइस, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है
लास्ट 15 डेज से मेरे पास जितना गोल्ड की सेल नहीं आया उतना प्लेटिनियम का सेल आया हुआ है। लोग मेरे पास, ऐसा नहीं, मुझे पहले ऐसा लगता था कि प्लेटिनियम के सेल आने के लिए कम से कम 15 दिन तो लगता होगा कोई व्यक्ति के साथ बात करने के बाद। मैं रात को बात करता हूँ और सुबह, एक नहीं ऐसा, मतलब 1 और 2 नहीं, तीसरा चौथा भी मेरे साथ इस महीना, मतलब ऐसा हुआ है पिछले 15 दिन में, जहां पर कि हाई टिकट मैंने बस बात करके क्लोजिंग किया हुआ है। मैंने रात में बात, मतलब आज लीड आए और कल सुबह क्लोजिंग। सो गाइस, दिस इज समथिंग ग्रेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस टिप्स में जाने से पहले हम और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम ध्यान देंगे, राइट? सो you should get ready, and now we are good to go next. Let's see. Step to success series. Basic training by sponsor training, because if you want to go a long way with affiliate, you must watch it. Guys, ये इंग्लिश पे मत जाना, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है, राइट? मैं बस आपको समझा के दूंगा। जब आप कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पे बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। हो सकता है वो 7 डे का हो सकता है वो 2 डेज का हो। गैस, वो आपके लिए वो चीज है जो आपको कंधे में बिठा के लेके जाता है, राइट? आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग में दूर जाना चाहते हो तो बेसिक ट्रेनिंग जो भी है पहले उसको खत्म करो। जो आपका स्पॉन्सर बोलता है उसको आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। गाइस, आज मेरा स्पॉन्सर का गाइड नहीं है मेरे पास, लेकिन आज भी मैं उनको दिल से प्यार करता हूं, दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। जब मेरा 1 लाख पूरा हो गया तब भी मैंने एक मैसेज टेक्स्ट किया, बोला कि सर थैंक यू संदीप जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाया, इसलिए आई एम रियली हैप्पी। तो आपका जो स्पॉन्सर है वो आपके साथ, यू शुड बी विद हिम। हम यहाँ पे मैं एक ही ध्यान रखता हूँ कि जो कोई भी मेरे साथ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा तो मैं पैसा कमाऊंगा ऐसा नहीं सोचता। अगर वो जुड़ेगा तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगा और मैं उसको कमा के देने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, राइट? तो आपका जो इस फील्ड में जो भी आपका स्पॉन्सर बोलते हैं उसको आपको बड़े ध्यान के साथ सुनना पड़ेगा, राइट? और इसमें और भी चीजें हैं। देखो, मैंने यहाँ पे मास्क लगाया है, अगर आज मास्क नहीं लगाओगे तो क्या होता है? पुलिस मारता है कि नहीं? यस, पुलिस मारता है। और ये बेसिक ट्रेनिंग भी मास्क की जैसा है, अगर आपने नहीं लगाया तो ये मास्क, मतलब पुलिस आपको मारेगा। कहने का मतलब जो कस्टमर हैं आपके, जो लीड्स हैं आपके, वो आपको खातिर नहीं करेंगे क्योंकि आपने मास्क नहीं पहना है, आपके पास भी नहीं आएंगे आपके लीड्स। सो गाइस, ये जो है आपका स्पॉन्सर है और आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, और आपका स्पॉन्सर जो भी बोलता है उसको आप फॉलो करो। अगर आपका स्पॉन्सर बोलता है सैनिटाइजर यूज करो, मतलब करो। अगर मास्क यूज करो, मतलब करो। कहने का मतलब, अगर वो कहते हैं कि भाई आपको इतने दिन का ट्रेनिंग खत्म करना है तो वो ट्रेनिंग खत्म करो, राइट? क्योंकि गाइस देखो, एक बार हम जुड़ जाते हैं हमारे साथ और फिर हमारा एक लाइफ लॉन्ग का रिश्ता बनता है। आज ऐसे कई सारे लोग हैं मेरे साथ जो मेरे दिल से करीब हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जिन लोगों को मैं पहले से नहीं जानता था, लाइक विपिन भाई, सचिन भाई, उसके बाद मेघा, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे साथ बहुत अच्छे, सभा मैम, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे साथ आज दिल से जुड़े हैं। सो गाइस, ये सिर्फ आपको एक 7,000, 4,000 या 3,000 का कमीशन नहीं, या 2,000 का कमीशन नहीं, बल्कि एक ऐसा चीज है जो आपको आपको एक नया लोगों के साथ जुड़ के देने का मौका मिलता है। मैं आप सब लोगों को नहीं जानता, फिर भी आज मैं आप सब लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो, राइट? सो दिस इज समथिंग जो आपको बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरुआत करने से पहले आपको ये सोचना है कि आपको आपकी जो बेसिक स्टेप मिलता है उसको आपको फॉलो करना है। देन हम बात करेंगे कि प्रोफाइल बिल्डिंग इन प्रो लेवल। आज कुछ भी हो जाए, प्रोफाइल बिल्डिंग की अगर बात करेंगे हम, तो हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि अगर आपको, पहली बात तो है कि आपका एक स्माइलिंग फोटो होना चाहिए। यस, आपकी एक स्माइलिंग फोटो होना चाहिए जहां पे आपको कंप्लीट पता चलता है कि कि आपको कंप्लीट पता चलता है कि आपकी जो यहाँ पर फोटो है, लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाए, राइट? लोग आपके साथ क्या करें? कनेक्ट कर पाए, राइट? तो मैं अभी आपको मेरा प्रोफाइल पे लेके जाऊंगा जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो प्रोफाइल है वो कैसा है, राइट? हाउ आई एम मेकिंग माई प्रोफाइल, तो मैं आपको वहां वो दिखा दूंगा। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद लैपटॉप। ओके, मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है एवरीबॉडी?
नहीं, लैपटॉप पे स्क्रीन दिख रहा है। ओके, मोबाइल का नहीं दिख रहा है। होल्ड अ मिनट, होल्ड अ मिनट। यस। स्टार्ट नाउ। ओके, फाइन। यस, नाउ माय मोबाइल स्क्रीन इज विजिबल एवरीबॉडी। यस भाई, विजिबल है। यस यस यस। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरा प्रोफाइल कैसा है और मैंने कैसे बनाया हुआ है। सो लेट्स गो टू माय प्रोफाइल। कहाँ गया? यस। सो हियर मैं यहाँ पे आपको मेरा प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। पहले मैंने मेरा नाम लिखा है मोहन हरपाल, राइट। आप चैट बॉक्स में प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग मोर, क्योंकि मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। सो आई विल बी हियरिंग ओनली। जब मैं आपको बोलूंगा तब आप चैट बॉक्स में टाइप करना। सो देखो, फिर मैंने साइड में लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। आप वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग भी दे सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी दे सकते हैं, आप और भी डिटेल वहां पे दे सकते हैं। उसके बाद मैंने एक ये दिया कि लोग मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए, मैं क्या काम करता हूँ। वहां पे देखो, आस्क मी हाउ टू मेक 50K पर मंथ, राइट, वहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड में दिया हूं कि मैंने आई एम मेंटोरिंग 100+ स्टूडेंट्स, मैं 100+ स्टूडेंट को मेंटोरिंग करता हूं। अगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको अगर आपका फॉलोवर ही 50 है और अगर आप ये लिखोगे कि आप मेंटोरिंग इतने लोगों को कर रहे हो, सो दैट विल बी वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो भी लीड आती है वो आपकी सारी चीजों को देखता है, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे लिखा है, मेरा थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में लिखा है, मैं एक सेल्स ट्रेनर हूं और एफिलिएट मार्केटर हूं। फिर मैंने नीचे ये लिखा है 6 फिगर अर्नर इन बिज गुरुकुल। उसके बाद मैंने यहाँ पे और एक चीज दिया है, फ्रॉम ओडिशा। गाइस, ये लोकेशन डालने के वजह से मुझे ओडिशा का ट्रैफिक मिलता है। जो कोई भी व्यक्ति आता है उसको ऑथेंटिकेट लगता है कि हाँ, ये जो व्यक्ति है वो ओडिशा से है। तो कोई भी व्यक्ति जो ओडिशा से मेरे प्रोफाइल के थ्रू गो करता है तो मुझे 100% मैसेज करता ही है। तो आप क्या करना, अपना लोकेशन लास्ट में दे सकते हो, जहां पर कि लोग आपको मैसेज करें, लोग आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपको लोग ये करें। तो यहाँ पे कोई भी ओडिशा का व्यक्ति अगर मेरे इसमें आएगा तो वो ये करेगा। तो बिगिनर के लिए क्या लिख सकते हो आप मेंशन करो, अगर आप एक स्टूडेंट हो यू मस्ट मेंशन स्टूडेंट। अगर आप किसी को मेंटर नहीं कर रहे हो मत करो। इफ यू आर गुड इन सिंगिंग यू मेंशन सिंगिंग, इफ यू आर गुड इन स्विमिंग आप वो स्विमिंग मेंशन करो। और यहाँ पे कॉल टू बी बटन देना कि आस्क मी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। आप ऐसा कुछ यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद आपका फॉलोअर्स और फॉलोइंग रेशियो भी आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हाइलाइट्स बहुत काम आते हैं। आपका जितने भी है हाइलाइट्स होना चाहिए, कम से कम 7 से 8 हाइलाइट होना चाहिए। आज की ट्रेनिंग है इसीलिए मैंने ये देखा है, आज ही रखा है मैंने, इसलिए इसकी कवर फोटो नहीं बनाया है। देखो ये मेरा बैंक प्रूफ है, जितना भी है मैंने यहाँ पे बैंक प्रूफ, कुछ मैंने दूसरों से लिया है, कुछ मेरा बैंक प्रूफ है, देखो मेरे फोटो के साथ है, राइट। ये जब आपकी प्रोफाइल में कोई भी आता है नो, दे फील गुड, ये मेरी कल की है, राइट, जो मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने गर्ल पावर का भी दिया है। कई बार ज्यादातर जो एड पे कौन रिप्लाई करते हैं, लड़कियां रिप्लाई करते हैं। तो यू मस्ट हैव ए जहां पे लिखा हो कि लड़कियों का है, कितना बढ़िया तरीके से आपने इसको सजा के रखा है। और ये ट्रेनिंग में मेंशन है, जब मैं खुद मेरा मेंटोरशिप करता हूं तो मैंने यहाँ पे मेरा मेंटोरशिप का भी लगाया हुआ है। लाइक इससे क्या होता है, लोगों की ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसके वजह से लोग आपको रात में जुड़ते हैं और सुबह खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। गाइस देखो, मैंने भी अब मेरा अपना खुद का कंटेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अलग अलग चीजों में। और मैं आपको और एक चीज बोल सकता हूँ, मैं जिन लोगों से कंटेंट लेता हूँ आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हो। मैं जिन जिन लोगों से कंटेंट लेता हूँ, राइट, जिन जिन लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो मेरे करीब के लोग हैं, उन लोगों को मैंने फॉलो करके रखा है। अगर मैं जिन जिन को फॉलो करता हूं उनको भी फॉलो करोगे तो आपको भी मेरे जैसा नॉलेज मिलेगा, मेरे जैसा कंटेंट मिलेगा। अगर मान के चलो मुझे किसी बड़े गैरी वी हो गया, या फिर मुझे रोहित शर्मा सर किस किस को फॉलो करते हैं, उनका कंटेंट को, क्योंकि वो भी किससे इंस्पायर होते हैं, तो मैं उनको ही फॉलो करूंगा, राइट। जैसे टॉप अर्नर हमारे दिलीप भिंडे भाई हैं, उनको भी अगर देखो, ये भी उन 19 लोगों को फॉलो करते हैं। वैसे अभी तो ये ब्रांड हो गए हैं, इनको हम देख सकते हैं, ये जिन जिन लोगों को फॉलो करते हैं, इससे क्या होता है, उनकी जो नॉलेज लेवल है हम तक ट्रांसफर हो जाता है।
होप यू गॉट इट ऑल, राइट, है ना। उसके बाद ये हो गया, होने के बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा मेरा फेसबुक पे, राइट। आई विल टेक यू टू माय फेसबुक, और मैं फेसबुक में बताऊंगा। फेसबुक में भी मैंने देखो मेरा प्रोफाइल पे मेरा फोटो दिया है मैंने ऑफिशियल, और आज की जो ट्रेनिंग हो रहा है वो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, और मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया है, आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटर, राइट। फिर मैंने दे दिया है फाउंडर, ये मेरा एक एड एजेंसी है जो मैं लोगों के लिए एड वगैरह चलाता हूँ। उसके बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग, फिर मैंने वाइस प्रिंसिपल रहा वो भी दिया, मैं एक फॉर्मर ये सारी डिटेल आपको फिल करनी चाहिए। फिर यहाँ पे हु आई एम दिया है मैंने, फिर यहाँ पे कलेक्शन सारा, मेरा इंस्टा आईडी मैंने मेंशन किया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेरा यूट्यूब है। तो इससे क्या होता है, और एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरा इतना पोस्ट है, आपका कोई एक आधा पोस्ट होगा जो बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है, उस पोस्ट को आप क्या कर सकते हो, पिन कर सकते हो। देखो यहाँ पे पिन लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मान के चलो ये पोस्ट मैंने कब किया था, मैंने 6 जून को किया था, और उससे पहले मैंने ये 12 आवर्स के एगो मैंने ये पोस्ट किया था, फिर भी मेरा ये पोस्ट क्यों पहले दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये पोस्ट लोगों को दिखाना है, क्योंकि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, मैंने दिखाया है, और यहाँ पे लोगों ने मुझे अच्छा अच्छा ब्लेसिंग्स दिया हुआ है। तो ये सब जब कोई मेरे प्रोफाइल पे आता है या फिर कहीं ग्रुप में मैं पोस्ट करता हूं, तो वो लोग जब देखते हैं तो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और वो सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आ गिरते हैं, ठीक है। ये पोस्ट क्रिएशन के बारे में भी नेक्स्ट बताऊंगा, ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग पार्ट हो गया, ठीक है। और ऐसा कई सारी चीजें हैं, अभी ऑर्गेनिक लीड पे भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी इतना जबरदस्त होता है गाइस कि आप सोच में पड़ जाओगे। मैं आज किसी को भी कमेंट नहीं दे पाया, आई वॉज नॉट एबल टू कमेंट एनीबडी। आज देखो टोटल कमेंट जो है 213 कमेंट्स है, इसको 3 लोगों ने शेयर किया हुआ है। तो आपको ऐसे ग्रुप भी एक्सप्लोर करना है, वो कैसे करना है क्या मैं आगे की ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा। सो हियर वी एंड अप our profile building part. Okay, so now we are going to our training program जो हमने जहां से छोड़ा था। Please mute yourself, right? मैंने आपको मेरा WhatsApp दिखाया, वो सारी चीजें दिखाया, और फिर यहाँ पे देखो हमने एक भी चीज और डिस्कस करना था, मैंने आपको मेरे मोबाइल से स्क्रीन से दिखाया। आप एक ऐप है टिन10 फ्रेम करके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टिन10 फ्रेम करके। इसके आपको ये राउंड वाला रिंग मिल जाएगा, इंस्टा पे भी मिल जाएगा, उसके बाद व्हाट्सएप फ्रेम भी मिल जाएगा, कैप्शन भी मिल जाएगा, हाइलाइट्स भी मिल जाएगा, बायो भी मिल जाएगा, फ्रंट भी मिल जाएगा, हैशटैग और एक बार है सॉरी हाइलाइट्स के लिए भी मिल जाएगा हैशटैग, और यहाँ पे आप व्हाट्सएप स्टोरी सेवर भी आपको मिल जाएगा। गाइस देखो कितनी सारी चीजें एक ऐप में है, यस और नो। आपको इसके लिए अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी टीम को भी ये बता सकते हो। तो दिस इज समथिंग एक्साइटिंग गाइस, जो आपके मोबाइल में होना चाहिए, ये ऐप होना चाहिए, यस और नो, राइट, ग्रेट। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। सॉरी मैं आपका रेस्पॉन्स नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन एक सेशन है जहां पे मैं आप सब लोगों से बात करूंगा, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन इन एफबी एंड इंस्टाग्राम, राइट। द बेस्ट वे टू क्रिएट कंटेंट फॉर बिगिनर इज गूगल। देखिए आज कोई भी ग्रुप में, मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन से पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन क्यों रखा है, व्हाई आई हैव क्रिएटेड कंटेंट, बिकॉज लोग क्या करते हैं सीधा ज्वाइन करने के बाद दूसरे दिन ही एकदम एक आधा फोटो लगा के सीधा प्रमोशन करना शुरुआत करते हैं। आप कभी भी सीधा पहले दिन से प्रमोशन नहीं करना है, आपको प्रमोशन तभी करना है जब आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे एटलीस्ट 5 ऐसी करो जो आपका बिजनेस प्रमोशन नहीं, जिसमें आप बात करो 4 टिप्स टू बी हैप्पी, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, बेस्ट वे टू रीड 2020, या फिर बुक्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो, मिस हो गया है, व्हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, 6 वे टू हैंडल नेगेटिविटी। गाइस मैं आपको इसका को दे समझे, कौन को दुनिया को
मोहन भाई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थोड़ा। ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक। ओके ओके। प्लीज ऑल ऑफ जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइन है वो यहाँ पर रहकर करें, ताकि विदाउट डिस्टरबेंस मैं सारी चीजें लेके जाऊं, है ना। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आपको गूगल से कंटेंट कैसे उठाना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू गूगल। मैं यहाँ पे आपको देखो, मैं जो कंटेंट क्रिएट करता हूं वो मैं कहां से लाता हूं। बेस्ट वे टू, या फिर अपन बोल सकते हैं FOUR टिप्स टू बी हैप्पी। देखो यहाँ पे दिया गया है 4 टिप्स अबाउट, यहां से आप टाइटल को उठाओ और अपनी कैनवा में पोस्ट करो। सी यहाँ पे आपको ये ब्लॉगिंग में मिल जाएगा। ये मैं पहली बार देख रहा हूं, है ना। प्रेजेंट माइंड, माइंडनेस, काइंडनेस, स्वीटनेस, ये सारी चीजें आप इसमें पॉइंट उठा सकते हो, राइट। हाउ टू अवॉइड नेगेटिविटी हम बात करेंगे अभी। हाउ टू बी रिच, रिच एंड सक्सेसफुल। देखो 11 सीक्रेट टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल एंड हैप्पी। गाइस अगर आप स्टॉप फोकसिंग ऑन मनी, स्टार्ट ट्रैकिंग हाउ मेनी पीपल यू हेल्प, stop thinking about money and start thinking about services. See making money as a way to make more money. Yes, is it gold mine है हमारे लिए। आपको कोई भी टॉपिक डालो guys, is it valuable, is it something gold mine you got? Yes, type yes if you are, this is if you are finding something interesting. Is it everybody? Yes 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 yes, great great, thank you thank you thank you thank you. So ये वो कंटेंट क्रिएशन है, यहां से आप कॉपी करो और सीधा जाके आप अपनी कैनवा में पेस्ट करो। आप इसको कैनवा में भी पेस्ट करके स्टार्टअप कर सकते हो, राइट। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। वी हैव मोर थिंग्स टू डू। सो हियर वी सी दैट आपको ऐसा टिप्स मिल जाएगा फेसबुक में जो आप छोटा छोटा है, फिर उसको लेके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कैनवा मैडम पूरा फ्री है, आप उनके साथ आराम से काम कर सकती हो। वो बड़ा एकदम, आपको बहुत सारे ट्यूटर। गाइस मेरा जितना भी पोस्ट अभी तक बना है वो सारी पोस्ट मैंने कहां पे बनाया है, वो सारी पोस्ट मैंने बनाया है मेरे कैनवा पे। तो ये एक बहुत अच्छा टूल्स है जो आप ये कर सकते हो। और कैनवा के लिए हमने ये भी डिजाइन करके रखा है जो आपको आगे चल के मिल जाएगा, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट। ये रिमूव कर दो रे भाई प्लीज, मैं अगली बार इसको मैं अच्छे से एक्सप्लोर करके आऊंगा। नो फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देन अभी हो गया, आपने 4 पोस्ट 5 पोस्ट कर लिया। एटलीस्ट आप इसको अगर चाहते हो तो सुबह एक शाम एक कर सकते हो, राइट। बट आई वुड प्रेफर कि आप इसको जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरुआत होती है या फिर आप 5 दिन तक यही करो, ताकि आपको पता चले और तब तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग भी हो जाएगा। आप हिंदी में भी कंटेंट सर्च कर सकते हो, इंग्लिश में भी आप इस कंटेंट को सर्च कर सकते हो। क्योंकि गाइस जब आप अपनी प्रोफाइल पर कंटेंट डालते हो लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। लोग आपको ये नहीं बोलते कि ये सिर्फ बेच रहा है। अब कभी भी मेरा पर्सनल प्रमोशन आपको नहीं दिखेगा। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी पोस्ट पे, अपनी फीड पे क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। वो आपको कभी नहीं करना है, प्रमोशन सिर्फ ग्रुप में करना है, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे लीड जनरेशन। मैंने फेसबुक ग्रुप कौन सा ज्वाइन करना है, कैसा ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाया है जो मेरी प्रीवियस ट्रेनिंग में है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूं। तो पहली चीज जो हम कवर करने वाले हैं वो फेसबुक। आप जो कोई भी सिटी से हो, उस सिटी के नाम से बिजनेस ग्रुप है। रिसेंटली मैंने क्या किया, ज्वाइन किया जो मेरा सिटी है, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। आप इसके लिए गूगल मैप यूज कर सकते हो।
आज हमारे पास कई सारे स्टफ है जो पोस्टिंग करने के लिए है। आपके पास जो स्टफ है वही स्टफ मेरे पास है जो मैं पोस्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन आपके पोस्ट में क्यों रिजल्ट नहीं आता है और मेरे इसमें आता है? क्योंकि मैं ग्रुप एक्सप्लोर करता हूं। हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट दो ताकि आप ग्रुप को एक्सप्लोर करो। जैसे अभी मेरा रिसेंट एक पोस्ट है, एक दिन में, मुझे कल की बात है, कल मेरा एक पोस्ट वायरल हुआ जो मैं बॉयलर का पोल्ट्री फार्म नहीं होता है ऐसे वाले ग्रुप में ज्वाइन हो गया। मैं वहां पे सीधा कम दे दिया पोस्ट, जहां पे कोई भी स्पैमर नहीं है भाई, वहां पे कोई भी मुझे क्रॉस मतलब ये नहीं कर रहा है। हाँ कुछ लोग रहते हैं जो गलत ये करते हैं। ये भाई कौन है रे भाई, ये क्यों कर रहे हो, निकाल दो, है ना। मैं आई विल मेक इट डन, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी सो दैट आई कैन गिव यू द बेस्ट दैट आई वांट टू डू, राइट। सो यहाँ पे जो बात करें अपन फेसबुक ग्रुप, आपको अपनी अपनी इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको अपनी ही एरिया का फेसबुक, ताकि आपको लोगों को ट्रस्ट करें। इनिशियल लेवल में अगर आप अपनी सिटी का लोगों से ज्वाइन हो जाओगे तो आपको लोग ट्रस्ट करेंगे, जब आपको उतना पता नहीं होगा। तो गाइस द फर्स्ट पॉइंट इज आपको अपनी एरिया के बिजनेस ग्रुप में ज्वाइन करना है। उसके बाद पोस्टिंग टाइम शुड बी डिफरेंट ऑलवेज। गाइस आप जो फेसबुक में पोस्ट करते हो वो टाइम हमेशा चेंज करो, क्योंकि किसके लिए कब कौन सा काम करता है नहीं आता है। हमारे जितने भी टॉप अर्नर हैं वो क्या करते हैं पता है, वो रात को पोस्ट करते हैं, वो रात को पोस्ट करते हैं। दे पोस्ट एवरी इन द नाइट, 12 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 11 बजे। और मैंने भी ऐसे किया, देखा कुछ लोगों की नाइट में पोस्टिंग होती है, मैंने भी पोस्ट करना चालू किया और मुझे भी ऑलमोस्ट, मैं अगर 5 पोस्ट करता हूं तो मेरे 3 पोस्ट पे तो कमेंट आता ही आता है, राइट। उसके बाद एक मैजिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, शायद ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। पोस्टिंग देखो, लाइक एंड ड्रॉप ए कमेंट ऑन योर पोस्ट। जब आप खुद पोस्ट करो, आपकी पोस्ट जैसे ग्रुप में पोस्ट हो जाता है, उसी पोस्ट पे आप एक खुद लाइक करो और एक कमेंट करो। क्या कमेंट करोगे? जस्ट ड्रॉप ए मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप फॉर मोर डिटेल। गाइस वो कमेंट और वो जो लाइक है वो आपकी पोस्ट को सीधा ग्रुप के में फर्स्ट ले आता है, समझ रहे हो, वो ग्रुप में फर्स्ट ले आता है। उसके वजह से क्या होता है, दैट्स रियली आपको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके पोस्ट में। और ये मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-10 बार करके देखा है और एग्जैक्टली वही होता है सर। सो इज इट अमेजिंग गाइस? आपकी हर एक पोस्ट ग्रुप में क्या होने वाला है, वो रैंक करने वाला है। आपकी एवरी पोस्ट विल बी सीन बाय पीपल। आर यू दिस अमेजिंग? यस और नो? यस यस यस, क्या बात है सर, विपिन भाई के लिए अमेजिंग है। वेयर आर द रेस्ट? आई एम सीइंग योर चार्ट। यस 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 यस, थैंक यू। मतलब आपकी हर एक पोस्ट रैंक करेगा। इज इट अमेजिंग गाइस? दिस इज रियली अमेजिंग। आपकी हर एक पोस्ट रैंक करेगा जो गूगल में आप ऐड होने वाले, मतलब जो भी पोस्ट आप करोगे। थैंक यू। यस, थैंक यू। नाउ स्टॉप रिप्लाइंग, अभी हम और आगे जाएंगे। सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू टारगेटेड एड्स ऑन इन्फ्लुएंसर। आप कई सारे इन्फ्लुएंसर के आप क्या देखते होंगे, ऐड देखते होंगे। यस, वो लोग क्या करते हैं, फेल करो। बढ़िया, ये लोग धरनी पता नहीं, आई शुड अवॉइड दिस ना, मुझे फोकस नहीं करना चाहिए। एनीवे, हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए किस व्यक्ति को जो हमारे कमेंट पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, या फिर मान के चलो जो भी हाउ बोलते हैं। गाइस मैं आजकल और भी एक चीज कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ग्रुप में जब कोई मेरे पोस्ट पे कमेंट करता है तो मैं उसके प्रोफाइल में जाता हूँ, देखता हूँ, अगर वो व्यक्ति अच्छा है, लगता है मुझे वो मेरे साथ करना चाहिए, तभी मैं उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, कि तभी मैं उसके कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझे लगता है वो व्यक्ति सही नहीं है मेरे लिए, तो फिर मैं उसको ना लाइक मतलब ना रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ना कमेंट भेजता हूँ। तो मैं ये फेसबुक में भी मैं लोगों को छांटता हूँ कि कि कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है। उसके बाद आपको कई सारे इन्फ्लुएंसर की एड दिख रहा होगा, जैसे राहुल भटनागर हो गया, हमारे और भी कई सारे लोग हैं, है ना, हिमेश मदान है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, एड चलाते हैं। और उनके एड पे हमें क्या करना होता है कि लोग लाइक कमेंट करते रहते हैं। तो मैं भी आपको थोड़ा सा और मेरे मोबाइल के स्क्रीन में लेके जाऊंगा ताकि मैं आपको बता पाऊं
कि वो कैसे होता है। राइट, अभी मैं आपको सीधा मेरा मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कोई भी ऐड को हमें किस तरह रिप्लाई करना चाहिए। देखिए मेरा ड्राफ्ट कहाँ गया, somewhere आया। हाँ, ये एक लीड जनरेशन का सबसे बेहतरीन तरीका है। क्या खुल गया है? हाँ देखो, देखो यहाँ पे 199K मतलब 200K लोगों की लाइक है। राइट, दिख रहा है सबको? तो आप जाके यहाँ पे टच करो गाइस, और यहां से आप लोगों को उठा सकते हो, यहां से भी आप लोगों को उठा सकते हो, क्योंकि ये लोग टारगेटेड है, ये लोग सही ऑडियंस को टारगेट करते हैं। हो सकता है हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा ये हो जाए, जैसे रंजन गुप्ता है, देखो रंजन स्माइल इट, देखो ये बंदा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बिलासपुर उत्तर प्रदेश से है। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रोफाइल भी अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, मैं उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। फिर मैं आगे देखूंगा, स्क्रॉल करूंगा, राहुल गुप्ता, छोड़ो ये अपना प्रोफाइल पे नहीं है, ये समृद्धि। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है गाइस? यस विजिबल है। यस यस, सो अब नहीं दिख रहा। हाँ सॉरी, अब दिख रहा है ना। जैसे ये अनुप्रिया है, ये एफिलिएट मार्केटर है, छोड़ो इनको, हमारा काम नहीं है इनसे। विनोज राज, अपन इनको भी कर सकते हैं। ऐसे करके कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ लोग हैं गाइस यहाँ पे। इज इट अमेजिंग? यस और नो? गोल्ड माइन है गाइस, आपको यहाँ पे बहुत ही कड़क चीजें मिल गई है। राइट, सो अभी आगे हम चलते हैं, मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन ऑफ करता हूं। राइट, तो हो गया यहाँ पे, आप इनसे भी आप क्या कर सकते हो, अपना डिटेल, ठीक है, वो हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद इंस्टा फॉलो और ये अनफॉलो फॉलो आप भी कर सकते हो। मैं इसको उतना प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन हमारे लोग, हमारे डिजिटल एफिलिएट मार्केटर बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को करते हैं, इस चीज को वो एकदम फॉलो करते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हो। सो मूविंग टू नेक्स्ट गाइस, अभी हम बात करेंगे whom to like and give comment on Insta influencer ads। यहाँ पर भी इंस्टाग्राम में भी हमें बहुत सारी एड दिखता है, तो एड दिखता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, हमारे जो एड पे या फिर वहां पे जो एड दिखता है उसी के लोगों को जाके फॉलो अनफॉलो कर सकते हैं, उनको उनके पोस्ट पे जेन्युइन कमेंट देना है गाइस। मैंने रिसेंटली एक व्यक्ति को देखा, वो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, मैं बोला भाई आपका वीडियो बहुत अमेजिंग है, यू आर डूइंग ऑसम एंड ग्रेट। वो भी बंदा मेरे साथ आया, बात किया, और फिर वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, हालांकि वो तुरंत नहीं खरीदे, लेकिन वो मेरे साथ जुड़े हैं इंस्टा पे। तो आप किसी को भी जेन्युइन देते हो, आप टाइम स्लॉट कर लो और उसी टाइम पे आपको उसको करना है। गाइस इन दिनों इंस्टा रील्स जो है वो हाई रीच है उसकी। इनकम और हमारा कोर्सेस, आप अपनी इनकम शो कर सकते हो, लोगों की इनकम अपलोड कर सकते हो, या फिर आप जो कोर्सेस को दे रहे हो उस कोर्स को आप यहाँ पे रील्स पे अपलोड कर सकते हो, जो आपको क्या करेगा, मदद करेगा व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। और मेरा जो सबसे बताऊं रील्स, मेरा पहला वाला एक रील डाला था मैंने, जो मेरी पहली रील, दैट वाज माय फर्स्ट रील, और वो रील मेरा 7000 का था। मतलब मैं जो पहला, शायद आज वो सर, मतलब मनु सिंह जॉली जी करके हैं, जो मेरा पहला रील पे उन्होंने रिप्लाई किया था, उन्होंने मेरे से मैसेज किया था, और उन्होंने मैसेज करने के बाद फिर मैं उनको प्रेजेंटेशन दिया था, और उन्होंने दूसरे दिन ही मेरे साथ एनरोल कर लिया था प्लेटिनियम से। गाइस उस दिन से मेरी मतलब जो मेरा रील्स बनाने का मूड हुआ, उस दिन से मैंने रील्स बनाना चालू किया, और एक एक रील्स मेरा जो है वो 7,000 की है। आप मतलब सोचो आप रील्स का कितना पावर है। उसके बाद यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम गूगल सर्च, आप गूगल में भी सर्च करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो गाइस।
तो मैं दिखा दूं आपको कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है व्हाट्सएप में सर्च करके। एवरीबॉडी, शैल वी स्टार्ट? यस, आप व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? लेट्स गो। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ, अभी आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। देखो यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, 250 प्लस एक्टिव ग्रुप, 100 प्लस 1000 प्लस एक्टिव ग्रुप। देख रहे हो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। आप इसमें टच करोगे सीधा आपको व्हाट्सएप का डिटेल मांगेगा, आप सीधा जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। सो गोल्ड माइन है गाइस, आपको लीड्स की कभी कमी महसूस नहीं होगा अगर आप एक बार इसको अच्छे तरीके से, अगर इसको ये करना शुरुआत करोगे, एक्सप्लोर करना चालू करोगे। आप वहां पे जाओ, हमारे पास फॉर्मेट है कैसे करना चाहिए। उसके बाद आप यू कैन फाइंड ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। आप टेलीग्राम में भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो एक नया ऑप्शन आ गया है, पीपल नियर बाय मी। पीपल नियर बाय मी, लेट मी हैव सम वाटर। थैंक यू। पीपल नियर बाय यू करके भी आप अगर अच्छे खासे सिटी में है तो आपको वहां से भी आपको आपके आसपास के लोग मिल जाएगा जो टेलीग्राम में है। तो मैं आपको अभी टेलीग्राम का नहीं दिखा पाऊंगा, अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो करने के लिए हैं। उसके बाद एक बोनस टिप्स दे रहा हूं गाइस, जो आज आपके लिए एक बॉल बर्न मोमेंट रहेगा। बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में अगर आप 1000 लीड जनरेट करते हो तो आपको महीने का 1,20,000 रुपए आ सकता है। बोनस टिप्स। ओके, थैंक यू भाई, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, है ना। तो एनी हाउ जनरेट 30 प्लस लीड, है ना, आपको पर डे। गाइस मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी मैं कैलकुलेटर लाते हैं। इज इट माय कैलकुलेटर इज विजिबल एवरीबॉडी? दिख रहा है मेरा कैलकुलेटर? यस? नहीं अभी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं ब्रदर। नो? ओके, स्टिल नॉट विजिबल? नो। फाइन फाइन फाइन, एक बार मैं मोबाइल से आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आई विल शेयर द स्क्रीन फ्रॉम मोबाइल एंड आई विल शो यू। होल्ड ए मिनट। राइट, मैं आपको मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ओके, माय मोबाइल स्क्रीन इज विजिबल एवरीबॉडी? हाँ भाई दिख रही है। विपिन भाई आप कहीं रस पे हो क्या? हाँ फैमिली फंक्शन है तो वहाँ पे थोड़ा आइटम, चलो चलो, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी हम देखेंगे गाइस, अगर आपको टारगेट करना है कि महीने का आपको कितना लीड चाहिए, 1000 लीड चाहिए, तो 30 डे में कितना होगा? 33। आपको पर डे 33 लीड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपने 33 पर डे किया, या फिर मान के चलिए आपने 33 पर डे किए, और 33 में अपन इंटू 7, मतलब एक हफ्ते में 231 लीड चाहिए। 7 डे में आपको कितना चाहिए? 231 लीड। या फिर अपन और भी एक चीज कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 4 वीक्स। हफ्ते में कितना चाहिए आपको? 250 लीड चाहिए। 7 डे में आपको 250 लीड, ठीक है। 250 250 इंटू 7, पर डे में 35 लीड चाहिए आपको, है ना। मतलब आपको 50 का टारगेट करना पड़ेगा। और जो जो चीजें मैंने आपको कहा है, उस पूरे प्लेटफॉर्म में अगर आप एक एक घंटा या फिर आधा आधा घंटा भी क्वालिटी टाइम देते हो,
तो दिन का 35 लीड आपको 100% आ जाएगा। गाइस, अगर आपके पास 1000 भी लीड आता है, ठीक है, और 1000 का 30% या फिर 3% भी आता है, आप अगर नए हो तो आपको गिरे से गिरे हालत में 3% आता है, ठीक है, और 3% में 30 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। अगर आप प्लैटिनियम सारी चीजें भी, अगर 30 लोग भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो इनकम होता है 1,20,000 रुपए। एंड दिस इज हाउ एवरीवन इज हिटिंग 1 लाख पर मंथ, क्योंकि उन्होंने टारगेट कर लिया है महीने का 1000 लीड मतलब लाख रुपए। ये आपको इनिशियल स्टेज में, जब आप पुराना होते जाओगे आपको इसमें नया नया चीजें मिलते जाएगा, आप और एक्सपीरियंस इसमें होते जाओगे। यस गाइस, कैसा लगा हमारा बोनस टिप्स, हाउ इट इज? कैन एनीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स गाइस? सुपर्ब, ऑसम, क्या बात है, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू रोहन, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, विपिन वैल्यूएबल, ग्रेट ग्रेट, नाइस, थैंक यू थैंक यू। लेट्स स्टॉप, है ना? तो गाइस, यहाँ पे वो चीज है जो आपको मिलता है 100 लीड्स। आपको टारगेट यही करना है, अपने दिमाग में यही चलाओ कि आपको कैसे भी करके 100 लीड्स लाना है। एनी हाउ यू नीड टू ब्रिंग 100 लीड्स पर डे, राइट? आपको पर डे कितना लीड लाना है? 100,000, मतलब पर डे 35 लीड लाना है, हफ्ते का 250 लीड लाना है, ताकि आपको महीने का कितना मिले? 1,20,000 रुपए मिले, राइट? आप एक नया व्यक्ति भी हैं तो आप आराम से महीने का लाख रुपए कमा सकते हो, और वही स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं। जिनके साथ मैं प्लानिंग करता हूं, जो मेरी बैकएंड पे काम करते हैं, वो है विपिन भाई, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं गाइस। और मैं एक कम्युनिटी है जो मैं बाद में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कुछ अमेजिंग चीजें हैं मेरे साथ हुई है, अभी उसको हम साइड में रखते हैं, अभी हम ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, ताकि मैं मोस्ट ऑफ द चीजें आपके साथ शेयर करूं। हो गया यहाँ तक, अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। कम्युनिकेशन विथ लीड्स ओवर चैट एंड कॉल। आपने लीड जनरेट कर लिया, वो लीड आपके व्हाट्सएप में आ गए, तो आपको उनके साथ क्या चैट करना है? पहला पॉइंट तो यू मस्ट हैव ए अपडेटिंग ड्राफ्ट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं मेरा मोबाइल का स्क्रीन, कि कोई मेरे पास पहली बार अगर मैसेज करता है तो उन लोगों को व्हाट्सएप पे मैं क्या बात करता हूं। चलते हैं गाइस मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, नेवर गिव अप। तो चलते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, दिस इज माय व्हाट्सएप, एंड मैं एक आधा कोई भी व्यक्ति को उठा लूंगा जिनसे मैंने रिसेंटली बात किया है, whom I have talked, विशाल, विजय से बात किया था मैंने, सॉरी ये मेरा दूसरा ये था, संगीता से बात करो, यस। देखो ये मेरा एक इंस्टा पे ऐड चल रहा था जहां पे उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। ये मैं ऑर्गेनिक के लिए भी करता हूं और इनऑर्गेनिक के लिए भी करता हूं। उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मेरा मोबाइल ऑटोमेशन पार्ट पे है, ये मैंने मेरे इंटरनल टीम ट्रेनिंग में दिया था कि आप व्हाट्सएप को कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो, आपका अगर बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है तो भी, ठीक है। तो संगीता आज आई है मेरे पास, एवरीबॉडी वांट टू लुक संगीता हाउ शी लुक्स, सी anyway let's look to the point, है ना? That's what's a fun moment. तो इन्होंने जैसे मैसेज किया, मेरा एक पम्प्ड अप मैसेज गया जहां पे लिखा था, हेलो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी ऑन व्हाट्सएप, सेव माय नंबर एज मोहन, रिप्लाई सेव वंस यू हैव सेव्ड माय नंबर। लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हम जो बोलते हैं। इन्होंने ओके सर लिखा और मेरा नंबर सेव कर लिया, उनका नाम नहीं मिला तो मैंने सीधा उनका योर नेम पूछ लिया मैंने। फिर यहाँ पे उन्होंने संगीता बताया, फिर मैंने एक ऑडियो नोट भेजा, हाय संगीता, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी ऑन व्हाट्सएप, प्लीज सेव माय नंबर एज मोहन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। आप मेरा नंबर सेव कर लो ताकि मैं आपके साथ फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊं। फिर मैं इसी ऑडियो नोट पे पूछ लिया उनको, यू हैव एनी प्रायर नॉलेज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग? उन्होंने कहा नो, प्लीज एक्सप्लेन। फिर मैंने और एक ऑडियो नोट भेजा उनका नाम लेके, संगीता मैं आपके साथ एक वेबिनार लिंक शेयर करूंगा जो रहेगा 45 मिनट का, प्लीज आप उसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये वेबिनार के वजह से आज मेरे साथ 30+ लोग हैं जो महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमा रहे हैं।
एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वी शुड नॉट टेक अपॉर्चुनिटी लाइटली, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेस्ट रहेगा और वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। गाइस, ये सेंटेंस जब आप उनको मारते हो ना, उनके दिमाग में कुछ हल्की सी मच जाती है। ओके सर, शेयर। फिर मैंने उनको ये ड्राफ्ट दिया। अगर आप ये ड्राफ्ट करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एवरीबॉडी यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यस यस यस, थैंक यू, वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सो मच, है ना। फिर उन्होंने देखो, मैंने यहाँ पे bizgurukul.in का हिंदी दे दिया, ये दे दिया, और watch full presentation without any distraction and get back to me within 24 hours so that I can help you to know more। मैं कभी कभी ये भी बोल देता हूँ कि आप मुझे प्लीज फ्रैंकली बोल देना कि आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज मुझे बता देना, ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो और मैं भी अपना समय आपके ऊपर ना लगाऊं, so that you don't get irritated, even I don't follow up you, right। मैं मुंह पे बोल देता हूँ। उसके बाद उन्होंने भेजा, यस ओके, आई विल गिव यू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। फिर उनको फिर मैंने बोला कि आज मेरी एक ट्रेनिंग है जहां पे मैं ऐसा ऐसा चीजें दे रहा हूं। उन्होंने हाँ कह दिया। उसके बाद जो लोग सिर्फ HI हाई लिखते हैं, मैं उन लोगों को क्या करता हूं अभी देखता हूं। देखो, जो लोग सिर्फ मुझे हाई लिखते हैं, हे व्हाट्स द पार्ट टाइम जॉब, जो लोगों को कहीं फ्रेंड से नंबर मिलता है या फिर कोई मेरे ग्रुप से आते हैं, तो मैं इनको ये ड्राफ्ट भेजता हूँ। हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज मोहन फ्रॉम ओडिशा। मैं उनको मेरा डिटेल दे देता हूँ। योर डिटेल्स प्लीज, योर नेम, लोकेशन, एज। लोकेशन पता चल जाता है, एज पता चल जाता है, तो फिर मैं कस्टमर को क्वालिफाई कर लेता हूँ। अगर वो 30 के अंदर है तो मैं इसको, हाँ ये हो सकता है मेरे साथ, ठीक है, नेम से और लोकेशन से। उसके बाद उसने अपना डिटेल दिया, हाँ 23 साल का लड़का है, तो हाँ मेरा काम का है। फिर मैंने उसको एक वेबिनार ये भेज दिया, मैंने एक ऑडियो नोट भेज दिया कि हाय चिरंजीवी, ये है और हमारा काम ऐसा ऐसा है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है क्या? नहीं। फिर मैंने उसको ये ड्राफ्ट मैंने बनाया था जो मैंने भेजा है। जब आप ऑडियो नोट नहीं भेज पाते हो, आप ऐसा ड्राफ्ट भेज सकते हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको अपने टाइम में आप ये कर पाओगे, है ना। तो आई हैव सेव इन, मैं फिर उनको बोल दिया है, यहाँ पे मेंशन किया है नंबर सेव कर लो। फिर उसने मेरा नंबर सेव कर लिया है, ठीक है। फिर मेरा 11 तारीख उनको फॉलो अप गया है, दूसरे दिन हाय गुड मॉर्निंग ऐसा है। फिर मैंने ये कौन है, मैंने स्टूडेंट का ये भेजा है। फिर मैंने फिर आज का डिटेल भेजा है। फिर कल रात को ये मैंने भेजा था ऑडियो नोट के साथ। फिर मैंने ये भी भेजा था। फिर उन्होंने आज सुबह मुझे मैसेज किया, सर गुड मॉर्निंग, आई हैव मैनेज ओनली टू, मतलब मेरे पास 2500 रुपए है। आफ्टर वॉचिंग दिस वेबिनार यू हैड प्रोवाइडेड टू लुक इनटू, है ना। तो मैंने उनको फिर ऑडियो नेट में कहा, बहुत अच्छी बात चिरंजीव जी, आपके पास 2500 रुपए है, तो आप क्या करो, और 1000 रुपए चाहिए, आप इसको क्या करो, एडजस्ट कर लो और कोशिश करो कि आज शाम से पहले कर लो। लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए, नॉट एन इशू। उनको फिर मैंने PDF दे दिया, 2 वॉइस नोट भेज दिया। इसका उनको तुरंत, वॉइस नोट इज आसम गाइस, वॉइस नोट पूरा सीधा दिल पे लगता है। जो वॉइस नोट भेजते हो, ये टेस्ट रखा है मैंने यहाँ पे, जितना भी मैं फॉलो अप सारी चीजें करता हूँ यहाँ पे है, वो फॉलो अप पे आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा क्लियरली, राइट। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने आज रिप्लाई नहीं दिया है, आराम से मैं उनको देने वाला हूँ, राइट। सो ये है मेरा व्हाट्सएप पे कन्वर्जन। और दूसरा फिर मैं वो मैसेज देखने के बाद भी क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे क्या है देखते हैं प्रेजेंटेशन में हमारे पास, है ना। वॉइस नोट हो गया, मस्ट हैव ए रिफ्रेश माइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद लीड। यार रोते रोते कभी मेरा सेल नहीं आ रहा है, मैं इतना दिन से ज्वाइन हो गया, मैं क्या करूं मोहन सर, मेरे पास कुछ नहीं, मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया हूं। इस ऐसा माइंड में रह के कभी लीड के साथ चैट भी मत करना कि कॉल भी मत करना। जैसे कल हमारे गुरुजी बता रहे थे, मतलब हमारे पारस सक्सेना जी बता रहे थे कि यार जब डिमोटिवेटेड आता ना, अच्छा गाना सुनो और फिर लीड के साथ बात करो। मैं कभी भी जब मूड खराब होता है मैं लीड के साथ बात ही नहीं करता ही नहीं। मैं जब मूड फ्रेश होता है तब करता हूँ, और जब मुझे लीड आते हैं या फिर कॉलिंग पे बात करना होता है तो मैं एकदम बड़ा खुश होता हूँ उस दिन, और एकदम मोटिवेशन रखता हूँ ना। मेरे फैमिली में भी किसी को मैं अलाउ नहीं करता हूँ कि वो मेरे माइंड को नेगेटिव करे, या फिर वो मुझे कुछ भी ऐसा हो, या फिर घर में भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ लोगों को उस दिन की कोई भी ऐसा चिटचैट हो जिसकी वजह से मेरे माइंड पे इफेक्ट आए, क्योंकि हमारे चारों ओर का इफेक्ट आता है गाइस हमारे दिमाग में।
तो आप कोशिश करना कि आपके चारों ओर भी एकदम साफ सफाई, मतलब एकदम बेहतरीन हो, ताकि आप अच्छा फील करो। और आप जितना अच्छा फील करोगे, ट्रस्ट मी, आपका लीड भी आपके साथ उतना अच्छा फील करेगा। अंजलि करके एक लड़की है, उन्होंने मुझे हालांकि मना कर दिया, मतलब ना कहा मेरे प्रपोजल को, मतलब बिजनेस नहीं करूंगी बोली, डोंट, दूसरा कुछ मत सोचो। तो उनके साथ मैं पहली बार बात किया कॉल पे गाइस, एंड इट वाज इतना, मतलब हम फ्रेंडली हो गए कि आई कांट टेल यू, बहुत ज्यादा फ्रेंडली मतलब हो गया हमारा। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं तुम लीड के साथ बात कर रहे हो तो तुम्हें बड़े मतलब ऑर्गेनाइज्ड होके, थोड़ा सा उतना भी ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन हमें उतना भी ढील नहीं देना चाहिए, उस तरह बात करना चाहिए। तो वो भी मैं आपको आज डेमो दूंगा जहां पे आपको पता चल जाएगा। मेंशन व्हाई दे शुड वॉच वेबिनार टिल द एंड। जैसे मैंने आपको कहा था कि उनको मेंशन करना चाहिए कि वो वेबिनार क्यों देखें, राइट, व्हाई दे शुड वॉच वेबिनार, जैसे कि मैंने वॉइस नोट में आपको कहा था। और एटलीस्ट अगर आप वॉइस नोट नहीं भेज रहे हो, चैट में भी बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट गाइस वेबिनार का लिंक भेजने के बाद एक वॉइस नोट आपका उनके पास जाना चाहिए, राइट। हाय निशांत, आई जस्ट हैव शेयर द डिटेल्स विद यू, जस्ट आई हैव शेयर द लिंक ऑफ वेबिनार। मैंने वेबिनार का लिंक जस्ट ही आपके साथ शेयर किया है निशांत। और आप इसको क्या करो, प्लीज इसको हल्के में मत लेना, आप इसको ध्यान से देखो, और जो भी डाउट क्यूरीज आता है प्लीज गेट बैक टू मी विद इन 24 आवर सो दैट आई कैन हेल्प यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये वॉइस नोट आपका उनके पास जाना चाहिए, अपना ओन पैटर्न बनाओ और एकदम प्यार मूड से रहो, जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कि आपका काम होना चाहिए। कोई ऑफिस को कैसे अपन रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो पैर पकड़ने वाला नहीं, एक अच्छा वॉइस टोनेशन रखते हैं, एकदम मॉड्यूलेशन रखते हैं। मान के चलो आप किसी के साथ पहला डेटिंग पे जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर ए डेटिंग विद ए गर्ल, आप उसके साथ कैसे पूछोगे, हाउ यू विल टॉक? रोते रोते बात करोगे? नहीं, आप उसके साथ ऐसे बात करोगे कि साला इंप्रेस हो जाए, बस दुनिया तो जीत लेंगे हमारा। यार लड़कों का एक अजीब कॉन्फिडेंस होता है। एनीवे गाइस, लिव इट आउट, है ना, मेरे दिमाग में जोक चलता रहता है ना। सो हमें जब भी आप वॉइस नोट भेजो, मैं जस्ट आई वांट टू टेल यू कि जब भी आप वॉइस नोट भेजो लोगों को, पर एकदम अच्छे मूड में रहो और तब भेजो, क्योंकि हमारी आवाज से वो कम्युनिकेट करता है, हमारी आवाज से वो हमको जज करता है, राइट। हमारा गाइस, ये हमारा वो प्रेजेंटेशन नहीं है जो उसको सिर्फ हेल्प करता है क्लोज करने के लिए, नहीं, वो तो है ही है, प्लस 50% 70% जो होता है हमारा व्यवहार हमारे लीड के साथ, हम किस तरह बात कर रहे हैं, हम उसको किस तरह टेक्स्ट कर रहे हैं, 70% कन्वर्जन वहीं पे होता है, कन्वर्ट हो जाता है लीड, और जो 30% है उसको इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो व्यक्ति कर लेता है। तो वॉइस नोट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। Guys, something amazing is going to come now. Are you excited? The 3 stage of leads. Are you excited to know that? अब मैं चैट बॉक्स देखना चाहूंगा गाइस, एवरीबॉडी। मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूं so that I can gain more power. I can't show you. हालांकि मैं फुल ड्रेसअप में हूं, डोंट वरी। Are you excited guys? Because अभी जो मैं आपके हाथ में देने वाला हूं, it's something, the idea that I'm going to share with you is going to double, triple and 10x your sale guys. Are you excited? Yes, thank you, है ना। शुरुआत में 50 लोग थे, अभी 45 लोग हैं गाइस। मैं आपको 100% बोल सकता हूं, ये सेशन की एंड तक जो भी रहेगा, आई विल मेक यू ए न्यू पर्सन। आज आप एक नया व्यक्ति बन के जाओगे इस सेशन से, जो पहले जैसा नहीं रहे गाइस। आई विल फिल्टर योर सेल्फ, आपके दिमाग को भी मैं आज धोके रख दूंगा, ट्रस्ट मी, है ना। तो गाइस एंड तक रहना, बहुत सारी बोनस पॉइंट है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, राइट। सो द 3 स्टेज ऑफ लीड, आर यू एक्साइटेड? देखो यहाँ पे मैंने एक हिंदी में कुछ लिखा हुआ है गाइस, हम पढ़ेंगे। एक्साइटेड रहो, नहीं तो एक साइड हो जाओगे। एक्साइटेड रहो, नहीं तो एक साइड हो जाओगे। दिस इज द रूल गाइस। बिजनेस में अगर एक्साइटेड नहीं हो तो आप एक साइड हो जाओगे। सो बी एक्साइटेड ऑलवेज, सेल आए ना आए, हमें एक्साइटेड रहना चाहिए। यस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, द 3 स्टेज ऑफ लीड, हियर वी गो गाइस। एक लीड जो है वो 3 प्रोसेस से होके गुजरता है। नाउ एवरीबडी
बी सीरियस, बिकॉज ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी, एवरीबॉडी कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, इसकी स्क्रीनशॉट लो और मुझे आपकी स्टोरी में ये आज दिखना चाहिए। दिस इज समथिंग ग्रेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट एंड प्लीज शेयर इन योर स्टोरी ऑन सोशल मीडिया एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी गाइस, और अपना फीडबैक आप मुझे स्टोरी पे दे सकते हो, ठीक है। तो अभी जो चीजें हम सीखने वाले हैं, लेट्स लर्न द 3 स्टेज ऑफ लीड्स। आज का ट्रेनिंग का मेन चीज, द हार्ट ऑफ टुडे ट्रेनिंग इज दिस गाइस। एक लीड जो होता है हमारे साथ 3 स्टेज होके गुजरता है। ये 3 स्टेज होके आप उसको जितना जल्दी गुजारोगे वो उतना जल्दी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। पहली बात जो होता है वो होता है कोल्ड लीड। और वो कोल्ड लीड कौन होता है? व्हेन योर लीड्स कनेक्ट यू, you take their details or you just share about your products and send the webinar link। जब आपका लीड आपके साथ कनेक्ट करता है व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक में, आप उनको हमारा डिटेल देते हैं, आप उनके साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करते हो और उस अवेयरनेस में आपको उनको पूरा इंफॉर्मेशन देते हो, अवेयरनेस लाते हो कि भाई हमारा वेबिनार ये है, या फिर हमारा जो हमारे लीडर्स हैं वो शो अप करते हैं कि कैसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब ये जो वेबिनार है उनको हेल्प करेगा, क्या करेगा। ये हो जाते हैं पहला। अगर आज 50 लोग आए हैं आपके पास, तो ये 50 लोग ये वाले फनल पे आते हैं जो होता है कोल्ड फनल। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है एक लीड का, वो है वार्म लीड्स। आपने उनको लीड डिटेल भेज दिया, वो आपका वेबिनार उन्होंने देख लिया, 24 घंटे के अंदर वो बन जाते हैं आपकी वार्म लीड, जो थोड़ा सा गर्म होते हैं। और यहां पे हम देखेंगे वो चीज है, आफ्टर शेयरिंग द डिटेल्स, व्हेन योर लीड्स स्टार्टेड टॉकिंग टू यू, रेस्पॉन्ड टू योर फॉलोअप, क्लियरिंग देयर डाउट, वो थोड़ा सा वार्म लीड बन जाते हैं। वो थोड़ा सा, वो आप उनको एक्सप्लेन करते हो, उनका डाउट क्लियर करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर दिखने लगता है, हमारे जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है। ये वो टाइम है जो उनको हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए। गाइस, हम अगर जैसे कि मैं आज की अगर बात करूंगा, कल मेरे पास 50 लीड आए थे, 50 में से लगभग 10 लोग हैं जो आज मेरा वार्म लीड बने हैं। जिन लोगों ने 50 में से 10 लोगों को मैंने आज सुबह फॉलोअप डाला, हाय हैव यू वॉच अ वेबिनार, उन्होंने कहा यस वी हैव वॉच्ड। कुछ लोगों ने कहा कि नो आई वाज बिजी इन सम वर्क सो आई विल वॉच लेटर ऑन। उन्होंने मेरे से समय लिया, मैंने उनको कहा ठीक है। तो ये होता है लीड का वार्म। फिर वो जब देखने के बाद वो आपसे बात करना शुरुआत करते हैं, when they started talking to you they are showing interest in your things। गाइस, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, इसमें आपको उनको हेल्प करना है डिसीजन लेने में। और ये ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए कि आपका फायदा हो रहा है, उनको उनका फायदा दिखाओ। गाइस, आज डिजिटल नहीं होने की वजह से लोग कितना तकलीफ में है। कौन नहीं चाहता उनके फैमिली को सपोर्ट करना? एवरीबॉडी वांट। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये रेस्पॉन्डिंग जब करते हैं वो आपके फॉलोअप को, उनको बड़े प्यार से लो। जब आपके घर में मेहमान आते हैं खाना खाने के लिए, या फिर आपका कोई मामा आता है या कोई दादाजी, एनीवन कम्स टू योर हाउस, आप उनको कैसे परोसते हो? बड़े प्यार से परोसते हैं हम, राइट। तो गाइस, ये जब आपके साथ डाउट क्लियरिंग करते हैं, आप अपने लीड्स को बड़े प्यार से लो। उतना हल्का भी मत लो, इतना हल्का भी मत करो अपने आप को जैसे कि वो आपके सर पे बैठने लगे। लेकिन आप उनके साथ उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना, क्योंकि वो आपके साथ, इफ दे आर आस्किंग क्लियरिंग देयर डाउट्स, दैट मींस दे आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन टेक देयर इंटरेस्ट इनटू अ डिसीजन मेकिंग स्टेज। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हफ्ते में एक बार तो भी आपका सेल्स वेबिनार आपको देखना पड़ेगा। महीने में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम आप अपना सेल्स वेबिनार को देखो, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रेजेंटर है वो उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो कैसे सेल्स को प्रमोट कर रहा है, वो क्या बेनिफिट दे रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपने उनको डिसीजन लेने में मदद कर दिया, ये दोनों फनल उन्होंने क्रॉस कर लिया। और हॉट लीड वो कभी भी इस फनल में, मान के चलो यहाँ पे कल मेरा 50 लोग आए, यहाँ पे 10 लोग आए, और 10 में से जो हॉट लीड आने वाले हैं वो होने वाले हैं 5। क्योंकि अभी मेरा जो क्या बोलते हैं, अभी जो मेरा लॉ ऑफ एवरेज है वो ज्यादा आता है। मेरा जो लॉ ऑफ एवरेज है वो ज्यादा आता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा सा ब्रांडिंग वगैरह सीख लिया हूं, इसके वजह से। तो आफ्टर क्लियरिंग देयर डाउट्स,
स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ करना। यू हेल्प देम टू टेक ए एक्शन, इफ योर कन्वर्जन एंड्स वेल देन यू कैन क्लोज देम एनी टाइम। जब आपका उनके साथ बातचीत खत्म हो जाता है गाइस, आप उनको ये कर सकते हो कि वो ये डिसीजन इंटरेस्ट आ गया, आपने डिसीजन मोड पे ला लिया उनको, यू जस्ट हेल्प देम। भाई मैंने आपको ये सारी डिटेल दिया है, इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज टेल मी क्लियरली सो दैट मैं आपको हेल्प कर पाऊं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज आप मुझे बोल दीजिए, आई विल नॉट फील बैड। जब आप उसको ये बोल देते हो ना गाइस कि प्लीज टेल मी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव, आई विल नॉट फील बैड अबाउट इट। गाइस ये सेंटेंस उस बंदे को ना ये लगेगा कि ना, ये नहीं कि आप उसको सेल को मतलब ये कर रहे हो, ये पुल फोर्स होगा, ये होने वाला है पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स नहीं होगा। और वो वार्म लीड से कभी भी हॉट लीड में आ जाएगा। और हॉट लीड के लिए जितने भी हॉट लीड है, जिन लोगों के साथ आपने बात किया है, जिन लोगों के साथ आपने डिस्कस किया हुआ है, उन सब लोगों को आप हॉट लीड पे रखो। आज मेरे 2-3 हॉट लीड भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों को मैंने एसएस दिया हुआ है, जिन लोगों को मैंने एसएस दिया हुआ है कि वो मेरे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन लोगों को मैंने मेरा हॉट लीड को, मेरा जब भी कोई सेल होता है गाइस, मैं उन लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसीलिए नहीं कि मैं उनको मोटिवेट करूं, लेकिन इसीलिए शेयर करता हूं कि मैं उन लोगों के साथ ये दिखाऊं कि उनके जैसा कई सारे लोग हैं जो आज मेरे साथ जुड़ के पैसे कमा रहे हैं। और आज भी किसी ने एक्शन लिया है, परसों भी किसी ने एक्शन लिया है। इसीलिए मैं देता हूं ताकि वो कॉन्फिडेंस हो पाए और वो हमारे साथ शुरुआत करें। और कुछ कुछ लोगों के साथ सच में मनी इशू होता है गाइस, ऐसा नहीं सब लोग बहाना करते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो सच में उनके साथ मनी इशू है, तो उन लोगों के साथ आपको हार्श नहीं होना है। यू हैव टू गिव टाइम। आज जो हमारे साथ बिजनेस शुरुआत किए हैं राज भाई हैं, और जो आज सुबह मेरी प्लेटिनियम सेल हुआ, शायद वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो पिछले जनवरी से मेरे साथ कनेक्टेड है। कैन यू बिलीव, पिछले जनवरी से मेरे साथ कनेक्टेड, 6-7 महीने हो गए गाइस। और 6-7 महीने में आज उन्होंने डिसीजन लिया। कैन यू थिंक, फॉलो। उनको मैंने मेरे हॉट लिस्ट पे ऐड करके रखा था। जब भी मेरी कोई सेल आती थी, जब भी मुझे कोई तकलीफ आता था, वो सारी चीजें देता था। वाह, थैंक यू भाई। आप कौन हो मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है, मैं आपको रख लूंगा मेरे साथ। गोल्ड लीड्स, विपिन भाई आप तो नहीं कर रहे है ना, गोल्ड लीड्स, वार्म लीड्स और हॉट लीड, ये फनल है, राइट। जो यहां से लोग यहाँ देखो, यहाँ 50 आए, यहाँ 10 आए और यहाँ 5 आएंगे। Is it something valuable you got, guys? Is it amazing? Can I see some of the chat in the chat box? Yes. Great. So मत जाना guys, so मत जाओ. Don't sleep guys. Thank you. Yes, amazing. Kana says amazing. Surab John bhai, Rohan bhai, thank you. Raj, thank you. Sima ji, thank you. Megha, thank you. Let's move to the next. अभी हम next पे जाते हैं। तो होप आप सब लोगों ने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ताकि आपको आगे का इसको बाद में भी आप रीड करके डिटेल ले सकते हो। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे। Now we are going to talk, right? Now we are going to talk about follow up and close up. Well, हेलो मोहन भाई। हाँ, एक पार्टिसिपेंट का वो आ रहा है कि फॉलो अप कैसे करते हैं, क्या बात करनी है। क्या आ रहा है? फॉलो अप करते कैसे हैं, क्या बात करनी है फॉलो अप में। हाँ भाई, मैं आपके साथ 1-to-1 फेस टू फेस बात करूंगा। इसके लिए आप अपना क्वेश्चन सब लोग सजा के रखो। आई एम गोइंग टू टॉक एवरीबॉडी इन द हाउस टुडे एंड फेस टू फेस। अगर 12 भी बजेगा तो आई एम रेडी टू टेक गाइस, डोंट वरी। आपकी पूरी क्वेश्चंस आज क्लियर करूंगा, और एक भी व्यक्ति मेरे साथ रहेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे तो आई एम रेडी टू गिव द आंसर, नॉट ऑल, राइट। एक भी व्यक्ति रहेगा तो सो डोंट वरी। अपना क्वेश्चंस को आप दिमाग में रखो, नोटपैड में लिख के रखो, जो हम बात करेंगे अभी। और अभी फॉलोअप पे आ ही रहे हैं गाइस। सब लोग बोलते हैं मनी इज इन द फॉलोअप, यस और नो? मनी इज इन द फॉलोअप। फॉलोअप जो है वो मस्ट बी डन 24 आवर्स के अंदर वो होना चाहिए।
और फॉलोअप थ्रू स्टोरी होना चाहिए, और स्टोरी में VIRP फॉर्मूला होना चाहिए। VIRP फॉर्मूला ये है, वैल्यू, इंस्पिरेशन, रिजल्ट, प्रमोशन। आज देखता हूं कि लोगों के व्हाट्सएप स्टोरी पे सिर्फ रिजल्ट पड़े हैं भाई, क्या जाता है उसको लोग देखेंगे बताओ। दूसरे लोग कमा रहे हो, ऐसा पोस्ट को देख के लोग चिढ़ते हैं भाई, और आप सिर्फ क्या कर रहे हो, सीधा रिजल्ट। लोगों को पता नहीं है, आपको नहीं पता, लोग ऐसा चीजों को देखकर जलते हैं, दूसरे की सक्सेस को देखकर जलते हैं। सर नो, आप और क्या कर रहे हो, सीधा सिर्फ रिजल्ट मार रहे हो आप। नहीं गाइस, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको VIRP, वैल्यू, सुबह कुछ वैल्यू दो उनको, कुछ इंफॉर्मेशन दो। आप मेरे फॉलोअप, मेरा व्हाट्सएप स्टोरी को, आप मेरे व्हाट्सएप को ट्रैक कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप को ट्रैक कर सकते हो, मैं किस तरह का पोस्ट लगाता हूं, वैल्यू देता हूं। और जिस वैल्यू पोस्ट बनाते हो गाइस, अपना एक पोस्ट बनाओ जिसमें लोगों को दिखाओ, आप खुद उस पोस्ट पे खड़े रहो, और उसमें आपका एक मोटिवेशनल पोस्ट डालो। आपकी वो लीड के माइंड में बहुत इंपैक्ट डालता है। आज तक मेरा कोई भी लीड मिसबिहेव नहीं किया है, एक नहीं किया था तो धो लिया था मैंने उसको, लेकिन अभी नहीं करता हूं ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ब्रांडिंग दिखाता हूं मेरी स्टोरी में, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, वैल्यू देता हूं, इंस्पिरेशनल डालता हूं। इंस्पिरेशनल मेरा ज्यादातर वीडियो होता है, वैल्यू फोटो होता है, फिर वीडियो होता है, फिर रिजल्ट होता है जो हमारी फेसबुक का हो जाता है, मेरी टीम का हो जाता है। फिर हम शाम को प्रमोशन करते हैं, वो चाहे वेबिनार की हो, वो चाहे और भी कुछ चीजों की हो, या फिर आप हमारे कोर्सेज का प्रमोशन कर सकते हैं। गाइस, इसके बाद और एक चीज मैं आपके साथ दिखाने वाला हूं, 4 days फॉलोअप फॉर्मूला। और ये शायद मुझे मोबाइल स्क्रीन में दिखाना है, इसलिए यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन दिखा है। अभी भी मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, समथिंग अमेजिंग आई एम गोइंग टू शेयर। गाइस, ओपन योर माइंड और इसको बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो भी समथिंग ग्रेट रहेगा। ओके, सो मैंने क्या कर लिया है, फॉलोअप के लिए मैं अलग ब्रॉडकास्ट बनाता हूं हर दिन। जैसे ये हो गया फॉलोअप, मेरा व्हाट्सएप थोड़ा सा हैंग होने लगा है गाइस, आई एम सॉरी। मोहन हाँ कोई पूछ रहा है लीड को धोया कैसे जाता है। हाँ हाँ, बताऊंगा भाई मैं, डोंट वरी। धोया कैसे जाता है, उसको साफ कैसे किया जाता है, उसकी माइंड कैसे क्लीन किया जाता है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी क्लियर टुडे। वो नहीं रे भाई, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। एनीवे गाइस, चलो अपन लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, है ना। सो देखो, मेरा हर दिन के लिए मैं अलग अलग एक ब्रॉडकास्ट बना के रखा हूँ, जो मैं सिर्फ फॉलोअप के लिए करता हूँ। जैसे कि आज है 19 तारीख, है ना। सो आज मैंने बनाया है एक फॉलोअप, जो है कल की मेरी लीड है। यहाँ पे 18 तारीख के पूरे लीड्स हैं। कल कितना लीड आया था मुझे, 54। ठीक है, कल मेरा 54 लीड है। मैंने उन सब लोगों को आज ये भेजा है, हैव यू वॉच आवर वेबिनार। आज ये ट्रेनिंग था, इसीलिए मैंने ये भेज दिया। मैंने हाय गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल, हैव यू वॉच आवर वेबिनार, रिप्लाई यस इफ यू हैव वॉच्ड इट, रिप्लाई नो इफ यू हैवंट वॉच इट, आई विल। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने आज की ट्रेनिंग का थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया है। नहीं तो जनरली जो होता है मेरा क्या रहता है, मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। ये रहता है मेरा पहला दिन जो होता है, उनको मैं क्या करता हूँ, हाय गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल, हैव यू वॉच आवर वेबिनार, ये 24 घंटे के अंदर भेज देता हूँ। सुबह 7:51 मतलब मॉर्निंग में भेजता हूँ। उसके बाद मैं मेरा इनकम भेजता हूँ दूसरे दिन, 1 लाख डन, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी ऑन व्हाट्सएप। आपका अगर 10,000 हुआ है, 12,000 हुआ है, उसको कौन सा पता है, कल जो लीड आया है उसको थोड़ी पता है आपने कितना अर्निंग किया हुआ, उसको ये भेजो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी ऑन व्हाट्सएप, directly or indirectly you have motivated me, happy to share a success journey with you. Today income 7,000, last 7 day income 20,000, and my last month income is 35,000, and my all time earning is 1,05,000। ऐसा करके मैं उनको भेज देता हूँ। और आज का मेरा ये है। उससे पहले और भी एक फॉलोअप पे जाते हैं, जहां पे मैं आपको और भी डिटेल दिखाता हूँ। ठीक है, 13 का राइट, ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पे मेरा एक टीम का भी भेजा है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टीम का देखा है, प्राउड मोमेंट फॉर मी, माय स्टूडेंट रिजल्ट, रितु इज ए कॉलेज स्टूडेंट एंड स्टार्टेड बिजनेस विद मी फ्यू मंथ्स बैक। यहाँ पे फिर मैंने दिया है, देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल वंस यू स्टार्ट लर्निंग एंड हाउ टू डू इट। फिर मैंने टुडे अर्निंग में 2000 दिया, 7 डेज में मैंने 4000 दिया, फिर लास्ट मंथ में शायद रितु इज ऑल्सो इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम टुडे, है ना। सो यू नो उसके बाद मैंने ऑल टाइम अर्निंग मैंने उनका दिया, वेरी सून सी विल हिट 1 लाख। और हर एक फॉलोअप मैसेज के बाद एक कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है गाइस। इफ यू हैवंट वॉच आवर वेबिनार येट, रिप्लाई वेबिनार। इफ यू हैवंट वॉच इट, रिप्लाई नेक्स्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। इफ यू हैव वॉच इट, रिप्लाई नेक्स्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। ये मेरा सेकंड डे का मैसेज। तीसरे दिन में मेरा कोई अच्छा सा इंस्टाग्राम का पोस्ट भेज देता हूं, जिसके वजह से वो मेरे इंस्टाग्राम में जाते हैं और वो मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, राइट? यस गाइस। इसके बाद तो उसके दिमाग में 100% कुछ ना कुछ आपकी ये आ जाता है। भाभी का है सास, राइट? हमको धोना नहीं आता है एज ए स्पीकर लोगों को। एनीवे आई विल टेल यू, वो सही नहीं है, वो नहीं धोना बेटा, ठीक है? फाइन। सो अभी हम बैक करते हैं प्रेजेंटेशन में। तो इंस्टेंट उसके बाद हम आगे जाएंगे, मैंने आपको दिखाया। और जब आप इतनी सारी चीजें पहली दिन में आप उनको पूछते हो कैसा हुआ, आपने देखा है क्या हमारा वेबिनार? यस, अगर उन्होंने देखा है वेबिनार अच्छी बात है। जितने लोग नहीं बोलते हैं उनसे फिर टाइम मांगो, देखने दो जो लोग रिप्लाई करते हैं। दूसरे दिन आप अपनी अर्निंग भेजो, उसके बाद आप अपनी टीम की अर्निंग भेजो, या फिर आपके टीम में कोई अर्निंग नहीं किया है तो दूसरे किसी का भेजो। फेसबुक में बहुत पड़े हैं, ठीक है? उसके बाद अब क्या करो, आप तीसरे दिन आपका कोई अच्छा सा इंस्टाग्राम पोस्ट भेज दो उनको, ताकि वो आपके इंस्टाग्राम में जाए, आपकी हाइलाइट्स चेक करें, वो देखें आप क्या करते हो। क्योंकि हम ज्यादातर हमारे इंस्टाग्राम को सजा के रखते हैं, वो हमारे लिए दुल्हन है, और कोई भी मेरे इंस्टाग्राम में आता है तो घूम ही जाता है। तो अपनी दुल्हन को बड़े प्यार से सजा के रखो गाइस, इंस्टाग्राम वाली, हाँ, है ना? सो just understand the thing that I want to communicate with you, okay? Don't go to my word, है ना? तो you have to decorate yourself, so go through that. उसके बाद उन्होंने आपको रिप्लाई कर दिया yes I have watched the webinar। फिर क्या होता है हमारे ज्यादातर एफिलिएट्स का, मैं आपको बताता हूँ गाइस। आफ्टर वॉचिंग दिस, उन्होंने जब आपको मैसेज कर दिया yes I have watched the webinar, हमको देखने के बाद डेस्परेट नहीं होना है। हाँ बताओ कौन सा कोर्स है, यस कौन सा लोगे बताओ, गोल्ड, सफायर, प्लैटिनियम, अरे बाप रे फिर तो हो गया सेल। हम क्या करते हैं, सीधा एक्साइटमेंट जो है हमारा 7वें आसमान पे होता है गाइस, एंड दैट इज द थिंग जहां पे हम फेल हो जाते हैं। वहां पे आपको डेस्परेट नहीं होना है, होल्ड योरसेल्फ, कंफर्म करो बाय आस्किंग क्वेश्चन, हैव यू वॉच्ड आवर वेबिनार? अगर उसने यस कहा, okay, can you tell me what are the business courses we have? क्या हमें आप बता सकते हो कि हमारा क्या क्या बिजनेस कोर्सेस है, राइट? वो अगर आपको यस सफायर गोल्ड प्लैटिनियम बोलता है तभी आप उसको कॉल पे लो। ओके, वेल प्लीज मोहन, सॉरी मोहन, यस, हेलो, यस यस ब्रदर, टेल मी। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस आवाज आ रही है? यस यस, यू आर ऑडिबल ब्रदर, टेल। अभिनव बोला हूँ। हाँ। जब कोई कहे कि वेबिनार देखा है तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है, हैव यू सीन द वेबिनार? वो कहता है यस, तो कहते हैं व्हाट वाज द थिंग यू लाइक द मोस्ट? तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द थिंग यू लाइक द मोस्ट, तो वो सबसे अच्छी चीज उसे क्या लगी वो बताएगा। अर्निंग लगी कि लर्निंग लगी कि कोई कोर्स लगा। तो अगर आप पूछोगे कि आपने कौन सा कोर्स देखा, उससे क्या होता है कि आप उसको नेगेटिव चीज बोलने को छोड़ते ही नहीं हो, वो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज वो बोलेगा ही बोलेगा। तो आप ये मत बोलो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, सबसे अच्छा क्या लगा ये पूछो। भाई हम आपसे भी बात करके रहे, लेट मी कंटिन्यू। वेबिनार तो अच्छा ही है। ओके फाइन, थैंक यू, है ना? सो गाइस, फॉलोअप में जैसे कि बात मैं ये कर रहा था कि आप उनको वो ट्रेंडिंग था हमारे, कौन था वो, आदित्य पंडित ने बता दिया था वो चीजें
और वो 1-2 महीना पहले है। गाइस ट्रेंड चेंज होता है और ट्रेंड के साथ आपको अपने आप को भी चेंज करना बहुत जरूरी होता है, राइट? आप एक ही चीज को हमेशा, वी कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी टॉक को अपग्रेड करना है, अपनी फॉलोअप स्टाइल को अपग्रेड करना है। इट इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। और दिन बदलता है तो हमारी वर्किंग पैटर्न भी, अभी जिस पे मैं काम कर रहा हूं हो सकता है वो परसों से मेरे साथ काम ना करे, उसके लिए मुझे नया करना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए आपको क्या करना होता है कि सीधा आप उनको वॉइस नोट पे बात करो। हाय ब्रदर, इफ यू हैव वॉच्ड द वेबिनार, कैन यू टेल मी व्हाट आर द बिजनेस कोर्सेज वी हैव? अगर वो आपको प्लैटिनम सफायर बोल देता है तो आप उनको कॉल पे आराम से ले सकते हो। यू कैन टेक देम इनटू योर कॉल एंड आप फिर कॉल पे लेने के बाद आप सीधा डेस्परेट ही नहीं हो जाना, आपको भी उनसे आराम से ही बात करना पड़ेगा, राइट? तो अभी अगर if I want to give a demo call, I will do it later on. Let's focus on the trading, है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी मैं अगर किसी को कॉल करता हूँ, I'll call निशांत भाई, है ना? तो उन्होंने देख लिया वेबिनार, फिर मैंने उनको कॉल कर लिया। हाय निशांत भाई, उन्होंने मान के चलो उन्होंने उठाया। हाय निशांत भाई, गुड मॉर्निंग, दिस इज मोहन। और फिर वो बोलते हैं कि हाँ भाई कैसे, हम जनरली बात कर देते हैं, यस ब्रदर कैसे हो? वो बोलते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ, हम भी। उनको मैं पूछता हूँ निशांत भाई आप कहाँ से हो, है ना? पूरा एकदम सिंसियरिटी के साथ बोलो, निशांत भाई आप कहाँ से हो? वो बोलते हैं भाई मैं नागपुर से हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा, मैं भी नागपुर में रहा, वहाँ पे पढ़ाई किया और ऐसा ऐसा है, और मैं वहाँ पे 11 साल रहा भाई। नागपुर एक्चुअली एक बहुत अच्छा सिटी है और मुझे वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगा। आप क्या करते हो, आते बराबर बिजनेस पे जंप नहीं करते, उनके लोकेशन के बारे में। कोई बोल देता है भाई मैं आगरा से हूँ, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, आगरा बहुत अच्छा है और मैंने सुना, अगर आप गए हो तो ठीक है, मैं गया हूँ तो मैं बोल सकता हूँ मैंने ताजमहल देखा है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप नहीं गए हो तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई आगरा में जो ताजमहल है ना, मैंने बहुत सुना है, वो 7वें अजूबे में से एक है। तो इट इज समथिंग अमेजिंग यार। आपको कैसा लगता होगा यार? आप हर दिन घूमने जाते हो क्या? नॉर्मल ऐसे बात करो, फिर आप आओ अपने बिजनेस कॉल पे। ओके तो भाई निशांत भाई, ये मुझे बताओ, आपने जो 3 कोर्सेज देखा है, आपको कौन सा अच्छा लगा? सामने वाला बोलता है कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा। फिर आप उनको एक्सप्लेन करते हो, थोड़ा सा एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन दे देते हो कि बिज गुरुकुल भी एक वेबसाइट है, एमसीए रजिस्टर्ड है और टैक्स कट के पेमेंट आता है, इसलिए लीगल है। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हो। भाभी का सेम हैपनिंग विद मी, पीपल आर आस्किंग द प्लेस। ओके भाभी का, आई विल टेक योर क्वेश्चंस लेटर ऑन। और जो भी चीजें है ना, तो आप लोगों के प्लेस के साथ आप उनको रिलेट करो, उनसे बात करो, उनके एरिया का क्या अच्छाई है वो बात करो, फिर आप उनके साथ आगे का डिटेल लेके जाओ। तुरंत पहुंच के आपको कॉल पे या फिर सीधा कौन सा पैकेज है क्या है बोल के नहीं बात करना है। आपको नॉर्मली लो, फिर एकदम आप डेस्परेट नहीं होना, आप एकदम कूल माइंडेड होके बात करो, एकदम बढ़िया तरीके से, ऐसा जैसे कि आपने सेल ऑलरेडी कर दिया है, इस तरह फील करके आप उनके साथ बात करो, लेकिन डेस्परेट नहीं होना, जल्दी में घाई घाई में नहीं करना, आराम से बात करो। सामने वालों को भी नहीं लगना चाहिए कि यार इसको सेल की जरूरत है, राइट? और यहाँ पे एक सवाल और आता है ना, कि मैं वो फॉलोअप में ले लेंगे अपन, नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ जब दिमाग में आया है। लोग हमें पूछते हैं कि भाई हम तो ज्वाइन कर लेंगे, सब ठीक तो ठीक है, मैं सीख लूंगा, लेकिन मैं इसका सेल कैसे करवाऊंगा? मैं उनको सीधा बोलता हूं कि भाई हम आपको क्या करेंगे कि हम आपको एक ट्रेनिंग देंगे जहां पे हम आपको हेल्प करेंगे हाउ टू फाइंड ए टारगेटेड ऑडियंस। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपका टारगेटेड ऑडियंस जो है वो कौन है? वो है मरीज या फिर जो लोग सिक हैं, बीमार हैं। इफ यू आर ए कारपेंटर, तो आपका जो टारगेटेड ऑडियंस जिनके साथ आपको काम करना है तो वो है फादर्स। अगर आप कूलर ठीक करते हैं तो आपका जो, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास एक लाइफ सपोर्टिंग चीजें है या फिर आपके पास एक बोटिंग मशीन है ना, या फिर जो लाइफ सपोर्टिंग बोटिंग जैकेट मिलता है ना, जो अपन पहन के नदी में तैरते हैं, कोई बंदा अगर मान के चलो उस नदी में तैर रहा है और आप साइड में ऐसा लाइफ सपोर्टिंग बोट बेच रहे हो, तो वो आपसे क्या बोलेगा? खरीदेगा नहीं खरीदेगा? खरीदेगा 100%, क्योंकि उसकी उसकी जरूरत है। तो आपको राइट टाइम राइट जगह पे आपको पहुंचाने का काम हमारा है।
वी विल टेक यू टू द राइट पर्सन, टू द राइट ऑडियंस। वो इस प्रोडक्ट को कौन परचेस करेगा, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ो। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस ट्रेनिंग में आप जीरो से लेकर प्रो लेवल तक काम करोगे। हो गया। उसके बाद गाइस ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आप उनके साथ बात कर लिए। और वो अगर आपका नोट, वो आपको क्योंकि हमें पता चल जाता है जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो आपको उसको स्टडी भी करना होता है, आपको उसको क्वालिफाई भी करना होता है। कस्टमर को कैसे क्वालिफाई करना है वो मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा। आप जब उसके साथ कॉल पे बात कर रहे हो तो ये सारी चीजों को समझो कि वो आपके हाँ में हाँ मिला रहा है कि नहीं, वो आपको अच्छे से रिप्लाई कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद आपको पता करना है, मान के चलो अभी जैसे मेरा 3 या 4 प्लेटिनियम सेल हुआ तो मेरा इंस्टेंट क्लोजिंग हुआ। मैं पहली बार उनसे बात किया और कॉल के एंड पे उन्होंने लिंक मांगा और उन्होंने दे, मतलब मैंने उनको दे दिया। मैंने इसको, वो कैसे, जब आप किसी के साथ बात करते हो तो शुरुआत से उनको नोटिस करते जाओ, वो व्यक्ति के आपका बात उनके अंदर जा रहा है कि नहीं। उनके अंदर जा रहा है तो वो उसके ऊपर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। इफ इट्स गोइंग वेल, आपको पता चल जाएगा जब आप बात करोगे लोगों से। इनिशियल स्टेज में हो सकता है नहीं होगा, लेकिन आपका 10वां 15वां 20वां 30वां कॉल में आपको ये पता चल जाएगा। तब तक आपको ये आना पड़ेगा। इसके लिए कोई टिप्स नहीं है, इसके लिए आपको कॉल पे ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और मैं आपको इंस्टेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ देता हूं जो आपको हेल्प करेगा सेल ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। राइट, वो क्या है? आफ्टर अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन, if your lead is still talking to you and he has decided that he will take any package that you want us जो उन्होंने रेडी हो गया पैकेज लेने के लिए, तब आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको ये पूछ सकते हो कि निशांत भाई आपका जो पेमेंट प्रोसेस है वो क्या है, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग क्या है? क्योंकि हमारा जो पेमेंट होता है ये चारों चीजों से होता है। मैं उसको क्लोजिंग स्टेटमेंट मारने लगा हूं अभी तक, तो वो सीधा बोलेगा फोन पे, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग। तो आप उसको फिर नेक्स्ट सेंटेंस पूछो कि तो भाई अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो हमारा एक लिंक है, क्या मैं आपको वो भेज दूं? अपने सेल को एज्यूम किया। क्या किया? एज्यूम किया है। अपने दिमाग में ये बोले कि हाँ ये बंदा लेने के लिए तैयार है। यू आर एज्यूमिंग योर सेल। आपने उसको एंटिसिपेट किया और वो बंदा बोल जाता है कि हाँ मेरे पास फोन पे है, ऐसा है, ठीक है मैं आपको लिंक भेज दूं। हाँ, मेरा ऑलमोस्ट जगह पे ऐसा होता है। और जो व्यक्ति बोलता है कि मैं जब उनको पूछ ही लेता हूं कि फोन पे, गूगल पे ये सारी चीजें हैं, पेमेंट की बात आती है, अगर उसके पास नहीं है तो सामने वाला वहीं पे ही बोल देता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे अवेलेबल नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए अरेंज करने के लिए। अगर उसके पास है तो वो आराम से बोल देगा ये फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें। राइट, ये 90% काम करता है गाइस। 10% पे हो सकता है ये काम ना करे, लेकिन 90% जगह पे ये काम करता है। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद जब आप किसी के साथ पूरा बात करने के बाद भी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो, उस टाइम पे क्या करना है? आपने सामने वालों को, क्योंकि एक लड़की थी, उसका नाम भूल गया मैं, उन्होंने वेबिनार देखा, सारी चीजें मैंने उनको समझाया, 15 से 15 मिनट बात हुई, फिर भी वो बेचारी कुछ डिसाइड करने का नहीं समझ पाई उसको, क्योंकि उनको डिजिटल मार्केटिंग क्या है नहीं पता था, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है नहीं पता था। शी वाज न्यू टू द वर्ल्ड, यू नो। उनको बहुत तक, मतलब मैंने उनको इतना अच्छे से समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझी। फिर मैं उस कॉल को कैसे एंड किया मैं बताता हूँ। मैंने उस कॉल को ऐसे एंड किया, मैं बोला श्रेया, मैं आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, मैं उसके बारे में कुछ वीडियोस भेजता हूँ यूट्यूब से, आप उसको पूरा देखना। आप भेज दो सौरभ भाई का, सौरभ भटनागर का वीडियो है, कई सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बोल रहे हैं। आप भेज दो हमारे विवेक बिंद्रा जी का, जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, वो भी आप उनको भेज दो, वो आराम से हो सकता है। यस सर, नो? तो आप उनको भी भेज सकते हो आराम से। राइट, सो ऑल दिस थिंग्स जो है आप उनको डिटेल दे सकते हो, फिर उनके साथ कॉल शेड्यूल करो। राइट, हो गया गाइस? यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? इज इट बोरिंग सेशन आई एम टेकिंग? कैन आई सी सम चैट बॉक्स गाइस?
Is it boring session or it is good? Is going well? क्या हम सही जा रहे हैं everybody? Rohan says Gajab. Thank you, Rohan. Well, interesting, going well. Yes, must. Well, yes sir, yes sir. Ashish Tandi, thank you. Okay, Megha, wonderful, very interesting. Divya, thank you Divya. Yes, yes, मजा आ रहा है. विकी शर्मा, क्या बात है. Thank you, thank you. Just मैं एक ही चीज, one of the best training session, क्या बात है. Thank you रोहन भाई. That's really motivates me more. है ना? Great, 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 great. है ना? अभी चैट जो है सबके लिए है, so everybody can see that. Okay, super, बढ़िया, good. हाँ, हमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं. थैंक यू देविका. देविका, I'm going to take some more questions from you. अभी नहीं, लेकिन we are just ending guys. हम एंडिंग पे आ चुके हैं और हार्डली 15 मिनट लगेगा, हमारा सेशन खत्म हो जाएगा. अभी हमें एक बहुत अच्छी चीज सीखना है, वो है हाउ टू क्वालिफाई ए लीड. हाउ टू क्वालिफाई ए लीड. क्योंकि आपको अपनी, आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभार मैं बहाना ढूंढता हूं कि इसको कैसे ना जुड़ाऊं मेरे साथ. क्योंकि आपको राइट लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है. कुछ लोग 3000 रुपए देकर वो आपके सर पे बैठ जाते हैं. आपने बोला था, मैंने दे दिया था, ऐसा हुआ था, दे दिया था. भाई वो मत करो. एक सेल में 2000 रुपए या 7000 रुपए, 4000 रुपए आए नहीं आएंगे, चलेगा. Yes, fine. We are just making it. It's okay, brother. Mr. John, I have noted it. We are just ending, right? तो आपको आपके लीड के साथ जब आप बात करते हो, उनका माइंडसेट, आप जब वो आपके पास आते हैं तब आपको उनके माइंडसेट देखना है. वो जॉब माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट है, ओपन माइंडसेट है. जॉब माइंडसेट में लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें सिर्फ क्या करना है, जॉब ही करना है. कभी कभार लोग, जब आप लोग को मेरे साथ कॉल में कनेक्ट करते हैं, तो मैं उनको पूछ लेता हूँ, हाय निशांत, आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं आप, या बिजनेस ढूंढ रहे हैं. तो मैं उनको फिर बोलता हूँ, वो अगर जॉब बोलते हैं तो निशांत, इफ यू आर सर्चिंग फॉर ए जॉब, दिस इज नॉट फॉर यू. आई एम ए बिजनेस ओनर. जो मैं लोगों को बिजनेस कैसे करना है वो सिखाता हूँ. आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. इफ यू आर ए पर्सन जो ओपन माइंडेड है, जो कुछ न्यू लर्निंग करने में, एक्सप्लोर करने में बिलीव करते हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू एंड दिस इज फॉर यू. एंड इफ आर ए पर्सन जो सिर्फ उनको जॉब चाहिए, एंड यू नो, इफ यू आर ए पर्सन जो ओपन माइंडेड नहीं है और सिर्फ यू नीड ए जॉब, देन आई एम सो सॉरी, आई कांट हेल्प यू निशांत. इस ऐसे टॉक में आप उनके साथ क्वालिफाई कर सकते हो. इफ ही इज गुड, इफ ही इज ओपन माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, वो आपको बोलेगा यस. और कई दफा एक सवाल और आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है. ये तो लोग व्हाट्सएप में लोग आते बराबर बोलते हैं. यहाँ पे लोग व्हाट्सएप पे आते बराबर बोलते हैं कि कितना ये करना है. मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, यस, इन्वेस्टमेंट इज देयर. इन्वेस्टमेंट है भाई, मैं पूरा मुंह पे बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट है. उसके बाद अगर वो नहीं आता है या फिर मेरा वेबिनार नहीं देखता है, तो अच्छा है कि वो मेरे व्हाट्सएप पे आए, वो देखे और मैं बेकार में उसको फॉलो अप करूं और वो ना करे. फिर मैं उसके बाद उनको और एक सेंटेंस बोलता हूँ, भाई ये आपकी मोबाइल की रिचार्ज जितना है, आपकी 2 पेयर जीन्स के बराबर है. आप ये मत सोचो कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा. आप ये सोचो कि अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया, आप इसको कर लिए, तो महीने का 20 से 30 हजार रुपए आप कमा सकते हो भाई. तो आप बिजनेस, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट है वो मत सोचो, पहले आप हमारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन ले लो, फिर आगे का इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ. उसके बाद आज हमें हमारे लीड की एज भी जानना जरूरी है. उनका केवाईसी डिटेल है कि नहीं वो भी जानना जरूरी है. आप उनको, उनका कई बार ऐसा होता है कि उनके पास पेमेंट सिस्टम नहीं होता है और हमें दिक्कत जाता है. लीड तो इंटरेस्टेड है लेकिन उसके पास पेमेंट सिस्टम नहीं है, फिर हमें दिक्कत आती है. तो आपको उनको ये भी समझा के देना पड़ेगा. आपको उनके साथ ये सारे पेमेंट प्रोसेस अवेलेबल है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा. कभी कभी कोई लीड होते हैं जो उनके पिताजी, उनके भाई करते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता गाइस. देखो आपका लीड आपके साथ रेस्पेक्टफुली बात करता है कि नहीं. ट्रैक देम व्हाट्सएप स्टोरी. उनका जो
व्हाट्सएप स्टोरी है उस पे उनको ट्रैक करो, उनको देखो कि वो किस तरह की स्टोरी डालते हैं और क्या वो इजी अप्रोचेबल है, क्या वो आपका मैसेज का रिप्लाई करते हैं। इफ कोई है जो आज आपने मैसेज किया है और वो कल आपको देता है, तो ऐसे लोगों को भी आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? आपको इन लोगों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा यू कैन गिव इट टू समबडी एल्स, राइट। और अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और एक लाइव होगा और सपोर्टिव community. Be ready with the questions one by one. You can ask me. Vipin bhai will help you to pick some questions from chat box. Okay. तो अभी हम और एक चीज है यहाँ पे सपोर्टिव कम्युनिटी। गाइस हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जब हम कुछ डालते हैं तो लोग रिप्लाई नहीं करते। यार अगर आप ग्रुप में एक्साइटेड नहीं हो तो आप अपने लीड के साथ क्या एक्साइटेड रहोगे? अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ही एक्टिव नहीं हो तो आपका लीड के साथ आप क्या एक्टिव रहोगे? जब आपके लीड पे आपके ग्रुप में कोई मतलब कोई सेल करता है, उसको कंग्रेचुलेट करने में आपको तकलीफ होता है, तो आप कैसे अपने लीड को कंग्रेचुलेट कर रहे होंगे? अपने लीड को उनके कोई बर्थडे में आप उनको विश कर रहे होंगे जो आपको सेल दे सकता है। यस रितु ऑल्सो सेज कि मेरे ग्रुप में भी ऐसा होता है। यस रितु, ये मेरे ग्रुप में भी होता है। तो गाइस मैं आपको देखो, और आप मेरे टीम में जितने भी लोग हैं ना, मुझे किसी की पोस्ट अच्छा लगता है मैं तुरंत उनका मेरे फीड पे शेयर करता हूं, उनको मैं शाउट आउट देता हूं, उनके पोस्ट पे मैं लाइक कमेंट जरूर करता हूं। क्यों? क्योंकि लोगों का एंगेजमेंट बढ़े। गाइस अगर हमारी 10 लोगों की, मान के चलो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 50 यहाँ 50 लोग हैं और मेरे टीम के किसी ने एक पोस्ट किया ग्रुप पे फेसबुक में, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया, कुछ दिया, और मैंने रिसेंटली एक मेरा पोस्ट था जहां पे मैंने सबको बोला था कि भाई आप मुझे अपनी ब्लेसिंग वर्ड देना, वहां पे भी लोग फेसबुक का जो सजेशन कमेंट होता है ना वही पेस्ट कर रहे थे। यार एटलीस्ट आप ये तो समझो, कोई आपको अपना ब्लेसिंग वर्ड मांग रहे हो, उसको तो एडिटिंग मत करो, उसको तो कॉपी पेस्ट मत करो। यस सर नो? वहां पे भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अमेजिंग, पढ़े नहीं कंटेंट, अमेजिंग, दैट्स कूल, एक्साइटिंग, कांग्रेचुलेशन, दैट्स ऑसम। गाइस उसको पढ़ो, थोड़ा सा देखो उसने क्या लिखा है, ताकि आपको वी नीड टू बी ए सपोर्टिव कम्युनिटी गाइस। जब किसी का सेल नहीं आता है, जब उनका मैसेज मुझे आता है, मैं उनको विदाउट डिलेइंग तुरंत कॉल पे लेता हूं, तुरंत कॉल पे लेता हूं और उनको समझाता हूं आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हमें जब कोई सेल आती है, कोई व्यक्ति आता है, वैसे अभी मेरे ग्रुप में कोई भी सेल होता है या फिर जो भी व्यक्ति आते हैं, हम बहुत दिल से वेलकम करते हैं सबको। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मेरा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो बहुत चार्ज्ड है, क्योंकि रिसेंटली 1-2 बार मैंने उनके साथ इस सपोर्टिव होने का देखा। गाइस कोई भी पोस्ट करता है फेसबुक में, उनका कुछ भी अच्छा पोस्ट रहता है, हमें उनके पोस्ट पे एक जेन्युइन कमेंट देना जरूरी है गाइस, राइट? तो here my presentation ends up and now I will be taking some questions. तो अभी आप सब लोग चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस दे सकते हो, एक एक करके। आज के सेशन रिलेटेड कुछ भी है वो आप यहाँ पे करो, राइट? मैं उसको पढ़ूंगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आज के सेशन रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हो हमारे बिजनेस के रिलेटेड। एवरीवन योर टाइम स्टार्ट नाउ, और ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमें इसको खत्म भी करना है, तो यू कैन टेल मी, राइट? यस मानसी सेज, हाँ हेलो भैया, मैं क्या बोल रहा, अपनी इनकम नहीं हो रही तो ये कैसा करेंगे? ठीक है भाई। अविनाश भाई बात कर रहे हैं? हाँ हाँ अविनाश भाई, इस कॉल के बाद मैं आपको और एक बार कॉल पे लूंगा। मैंने आपको 7 डे का ट्रेनिंग दिया था, आपने देखा उसको? हाँ देखा। ठीक है, इस कॉल के बाद फिर अपन बात करेंगे, है ना? हाँ हाँ। गुड गुड गुड।
यस है ना, हाउ टू फाइंड ग्रुप्स ऑन फेसबुक। मानसी से, मानसी जब आप फेसबुक में आपका एरिया लोकेशन है, वहां पे जो भी नाम आप डालोगे वहां पे आपको मिल जाएगा आपका एरिया का ग्रुप, और पब्लिक ग्रुप ही हमेशा आप ये करना। फॉर न्यू मेंबर व्हाट स्टोरी वी नीड टू कीप। हाँ, नया लोगों के लिए आप स्टोरी मोटिवेशनल रखो, और एक साथ में 5 लाख 6 लाख 10 लाख लोगों की मत रखो। आप नया है तो आप कम से कम 10 और 15 से ज्यादा नहीं रखना। आप अगर न्यू टू, अब इफ यू आर न्यू मेंबर टू दिस एफिलिएट मार्केटिंग, आप एकदम सीधा हमारे मतलब 5 लाख 10 लाख की स्टोरी मत रखना, 10-15 रखो, ठीक है। आई मीन फॉर न्यू मेंबर वर्क। हाँ सर, मैंने यही रोर डिस्प्ले पर शो किया था, प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। यस, ओके रोहन भाई आप हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा। थैंक यू, वी रियली अप्रिशिएट यू गाइस। एनी मोर क्वेश्चंस एनीबॉडी? लेट मी सी, 35 लोग हैं हमारे पास अभी। Related to this sessions, anyone? Hold a minute. रुक जाओ। सर आपने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लो विपिन भाई, लीड बनो। कॉल क्लोजिंग, गॉड ब्लेस यू, रीच यू मोर, थैंक यू भाई। ओके, विपिन भाई एक ऐसी जगह में हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, क्लोजिंग नहीं हो पा रहे हैं। दिव्या, जब आपका क्लोजिंग नहीं हो पाता है तो एक चीज है कि आप अपने लीड के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हो आपका। ओके रितु ओके रितु आप को मैं ये करता हूँ, आई विल फाइंड आउट रितु, है ना। ओके, एक कॉल डेमो हो जाए, आई विल फाइंड आउट रितु। मैं रितु को अनम्यूट करता हूँ। हेलो, हाय रितु। हेलो, यस, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। आप बताइए, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए, हम आप मेरा लीड बन जाइए, मैं आपके साथ कॉल करता हूँ। और सिचुएशन ये है कि आपने वेबिनार देख लिया है। ओके ओके ठीक है। ओके और मैंने आपको व्हाट्सएप पे कहा आप कॉल करिए, आपको कुछ डाउट है बिजनेस रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, सो रिंग जा रहा है। आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैंने उठा लिया अभी कॉल। हेलो, हाय ओके। रितु, गुड मॉर्निंग। हेलो मोहन जी, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू रितु, कैसी हो आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छा, आई एम रियली डूइंग ऑसम। वैसे आप कहाँ से हो रितु? जी मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अरे वाह, वेस्ट बंगाल से हैं आप? जी हाँ। मैंने सुना वेस्ट बंगाल में कोलकाता साइड में मछली बहुत अच्छा बनता है, मछली की करी। जी हम बंगाली मछली पसंद करते हैं। और बहुत टेस्टी भी रहता है। वन ऑफ माय फ्रेंड, तो मैं उनके घर में बहुत जाता था खाना खाने के लिए, तो वो मुझे हमेशा मछली और बहुत तीखा रहता है, सो इट वाज गुड, मुझे अच्छा लगता है। यस यस। आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ओके, थैंक यू सो मच। तो रितु मुझे ये बताओ, आपने हमारा प्रेजेंटेशन तो पूरा देखा है ना? जी हाँ, मैंने वो प्रेजेंटेशन पूरा देखा, बट थोड़ा जो चीजें हैं मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, और कुछ समझ में आया उसका। कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि वो सीधा चला गया होगा ना, और आप पहली बार देख रही हो, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन आया होगा। वो ऑब्वियसली है, वो सबको आता है। कोई बात नहीं, आप मुझे एक एक करके पूछ सकती हो, मैं आपको कोशिश करूंगा मेरा बेस्ट आपको क्लियर करने का। तो बता सकती हैं आपको क्या डाउट है? ओके, सो यहाँ जो वो दिखाया जा रहा था, कुछ कोर्सेस है जो हमें इनरोल करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तभी हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? यस, आपको यहाँ पे जो हमने कोर्सेज बताया, गोल्ड, सफायर, प्लैटिनम, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट करना होता है। ओके,
सो ये हमें पेमेंट करना पड़ेगा या फिर हम पहले वर्क करेंगे उसके बाद यहाँ से कमा के अगर पे करते हैं तो चलेगा? एक्चुअली क्या होता है, ये एक सिस्टम है ना। और हमारा जो वेबसाइट है उसमें आप जब तक जो अमाउंट नहीं लिखा है तब उतना नहीं पे करोगी तो तब तक आपकी अकाउंट जो है वो क्या नहीं होगा, क्रिएट नहीं हो पाएगा हमारी वेबसाइट में, है ना। और ये एकदम लीगल काम है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पहले काम दे दूं या फिर आपको पहले आपकी आईडी जनरेट करा दूं और आपको ये करवा पाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले आपको जो है इसमें से कोई एक पैकेज लेना पड़ेगा और फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ मनी इशू है ऋतु? हाँ जी, ऑब्वियसली मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो है ना, पॉकेट मनी है नहीं है, और मैं इतना जो बताया गया है 3,500 इतना अभी नहीं है पैसा मेरे पास। एक्चुअली होता है हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों के पास एक्चुअली नहीं होता है। इवन सेम चीजें हुआ मेरे साथ भी, कि मेरे साथ एक स्टूडेंट थी, मेघा करके थी, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरुआत किया है। उनके पास भी अमाउंट नहीं था, लेकिन उनको हमारा सिस्टम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सर मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा कम है। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया था कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हो, आप अपनी फ्रेंड से बात कर सकती हो। और उन्होंने अपने दोनों फ्रेंड से लेकर उन्होंने हमारे साथ गोल्ड पैकेज से शुरुआत किया है। और ऋतु, अगर आप सच में जेन्युइन हो और जेन्युइनली स्टार्ट करना चाहती हो और आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो मैं आपको एश्योर देना चाहता हूँ कि आप ऐसे भी कुछ करके शुरुआत कर सकती हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम ले तो सकते हैं, बट अभी आपको भी पता है ना, कोरोना का सिचुएशन है तो सबके पास अभी मनी इश्यू चल रहा है, पेरेंट्स के पास भी उतना नहीं है और फ्रेंड तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा टाइम वगैरह लगेगा मुझे अरेंज करने में। ओके, फिर भी आपको कितना टाइम लगेगा ऋतु? अभी ऐसे तो बता नहीं सकते कितना टाइम लगेगा, अभी 1 मंथ भी लग सकता है। फाइन, मैं आपको कोई बात नहीं, देखो मैं आपकी कंडीशन को अच्छे से समझता हूँ और ये सारी चीजें जेन्युइन है ना। लेकिन एक साइकोलॉजी है, अगर आप कोई भी चीज को 7 दिन तक याद नहीं करोगे तो आपके दिमाग से वो चला जाता है। अगर आप इसको मान के चलो 1 महीने बाद करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आप भूल जाओगे कि आपने कोई बिस्गुरुकुल का नाम भी सुना था या फिर कोई मोहन नाम का व्यक्ति था जो आपसे बात किया था, राइट। हमारा जो साइकोलॉजी है ये इतना स्टोरेज नहीं रखता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप समय मांग रहे हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हार्डली मैं आपको 1 वीक दे सकता हूँ। मैं हालांकि बाकी लोगों को तो दूसरे तीसरे दिन में बोलता हूँ कि वो स्टार्टअप करे, लेकिन मैं आपको, आप स्टूडेंट हैं और आप इतना इंटरेस्ट है, आप करना चाहती हैं, तभी आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट की हो, तो मैं आपको 1 वीक दे जी सकता हूँ। कैन यू ट्राई फॉर 1 वीक? क्या आप 1 वीक में कर सकती हो? जी, ट्राई करूंगी, अगर हो सकेगा तो मैं जरूर इन्वॉल्व करूंगी 1 वीक के अंदर। फाइन है ना? यस, आई नो आप कर जी सकती हो। देखो हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट हैं जो आपके जैसे हैं और हर एक स्टूडेंट के पास पॉकेट मनी नहीं होता है। आज हम हमारे फेसबुक ग्रुप में लगभग 24,000 लोग हैं, उसमें से अगर देखेंगे तो 20,000 हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो आपके जैसे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके, क्योंकि हमारे इंडिया का सारी चीजें पता है हमको, हर एक के पास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने अरेंज करके शुरुआत किया था। और आज वो लोग महीने का 10 से 15,000, आज जो 3,000 के लिए आप सोच रहे हो ना ऋतु, हमारे साथ स्टार्टअप करने के बाद ट्रस्ट मी, आपको 10 से 5,000 खर्चा करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर जो मैं कहूंगा, जो हमारा सिस्टम बोलेगा उसको आप अगर फॉलो करते हो, राइट। और ओके लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं आपको ऋतु, अगर आप इफ यू आर रियली जेन्युइन टू स्टार्ट, मैं हूं आपके साथ जो आपको हर स्टेप में हेल्प करूंगा। शुरुआत में क्या करना है, आप कहीं पे भी स्टक हो जाओगी तो वहां पे मैं आपके साथ रहूंगा। हो सकता है आप कॉल में भी मुझे कॉल कर सकती हो, मैं आपको 1-2 प्रैक्टिकल कॉल भी दे सकता हूँ आपके लीड के साथ, जहाँ पे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो ओके। मैं जैसे मान के चलो, आज का डेट है 19 तारीख है ना। 7 डे अगर पकड़ेंगे तो अगला सैटरडे आता है 26 तारीख को, तो मैं 26 तारीख को आपको गेट बैक करूँ ऋतु, जी हाँ, जी हाँ, है ओके। ना। अगर इससे सो पहले, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, मान लीजिए गोल्ड पैकेज या कोई भी चीज से, तो मैं अर्निंग कैसे करूंगी? हाँ, इसमें और एक अच्छी चीज है कि हम आपको यहाँ पे अर्निंग करना भी सिखाते हैं, ठीक है। और इस अर्निंग में ये होता है कि
जैसे कि आपको एक 7 डे का ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। आप न्यू है तो आपको नहीं पता है 0 डे में आपको क्या करना है, डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। और एक अच्छी बात यह है कि हम आपको हेल्प करेंगे हाउ टू फाइंड ए राइट लीड, मतलब आपके बिजनेस के लिए राइट ऑडियंस कौन होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे, राइट। वी विल आस्क, है ना। तो हम आपको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे जो जहाँ पे, और आज आप बिलीव करते हो कि 90% पब्लिक जो है फेसबुक पे टाइम पास कर रही है जी हाँ। है ना। तो क्या होगा कि उन लोगों तक कैसे पहुंचना है, जैसे कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक एड है, पब्लिक स्पीकिंग है, इस कोर्स को खरीदने के लिए कौन इंटरेस्टेड है वहां तक हम आपको पहुंचाएंगे, तब आपको सेल करना इजी जाएगा ना। जी हाँ। यस। सो यहाँ पे हम हमारी कॉल को एंड करते हैं। आप, लेकिन मैं आपको और एक नोट दे देता हूँ कि इससे पहले भी अगर हो जाता है 26 तारीख के पहले, तो आप मुझे गेट बैक करिए, ताकि आपका जो ट्रेनिंग है, फिर आपके साथ बहुत सारी चीजें हम मिलके साथ में काम करेंगे जो आपको मुझे आपके साथ करना है, और आपकी अर्निंग और लर्निंग दोनों एक साथ शुरुआत हो जाएगा। ठीक है। ओके रितु, बहुत अच्छा। हाँ जी बोलिए। मोहन जी, बहुत सारे नीट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ, जैसे कि मैं क्वेश्चंस सेल बहुत कैसे है। करूंगा, हाँ, बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चन है। आता है। हाँ, लेकिन गिने चुने 2-3 होता है। एक होता है पैसा, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है। जी। और ऐसे करके 1-2 मेजर चीजें तो हमने ये कर दिया है, ठीक है। और जो बहाना बनाता है उसको भी ज्यादा नहीं एंटरटेन करने का, 2 से 3 मिनट तक उनके साथ आप लीड का ये करो, फिर देखो अगर आपके साथ टाइम पास करने लगा है तो उसको आपको खत्म करना है, ठीक है। हाँ, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट हाँ गाइस। जी जरूर। आप हाँ बोलिए। हेलो, तो कुछ जैसे आता है ऑब्जेक्शन, तो उसका आप क्लियर कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट को हेल्प होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं अर्निंग नहीं कर पाया, तो ये सब क्वेश्चन आता है बहुत सारे को, कि मैं ज्वाइनिंग कर लिया, अगर मेरा अर्निंग नहीं हुआ तो। फाइन फाइन, देखो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको कि मेरा अर्निंग नहीं हुआ, तो अब उनको एक ही बात बोलो कि रितु, हमारे साथ आज लगभग 24,000 स्टूडेंट जुड़े हैं, और खुद मैं मेरे टीम में मैं 15 लोगों को गाइड कर रहा हूँ, जो महीने का कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 30,000, कोई मतलब नया व्यक्ति है तो ज्यादा मत बोलो, 30-40 तक बोल सकते हो, इतना कमा रहे हैं। तो अगर आप वो मैं जो बोलूंगा वो करोगे, तो मैं आपको 100% गारंटी दूंगा आपका अर्निंग होगा। लेकिन आपको मुझे ये गारंटी देना पड़ेगा कि मैं जो बोलूंगा वही आपको करना है। यस सर, नो, फिर सामने वाले ये हो जाएंगे। तो गाइस, अभी मैं एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करने वाला हूं, एंड आई वांट टू सी योर एक्साइटमेंट कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे फॉलो करिए, मोहन हरपाल, MOHANHARPL। आप इस अकाउंट को फॉलो करेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चंस होगा वो मुझे आप आराम से डाल सकते हैं। उसमें मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चंस या डाउट होंगे, राइट। तो हमें लगभग 2 आवर्स हो गया है यहाँ पे, मुझे लगता है सेशन को यहाँ पे हमें एंड कर लेना चाहिए। मोहन भाई Yes. हेलो। हाँ। हाँ, निशान बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप सिंपली आपने 3 ऑब्जेक्शन हैंडल किए ना, बट बेटर हाँ। एक मनी प्रॉब्लम होता है, वो क्लियर हो गया। एक होता हाँ। है टाइम नहीं है, ठीक है। एक हाँ। अर्निंग वाला हो गया। तो आई हाँ। एम जस्ट सेइंग कि आपको सब पर्सनली मैसेज करेंगे, आपका भी काम बढ़ेगा। 15 सही है। मिनट ट्रेनिंग और एक्सटेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से जो मेन क्वेश्चन होते हैं, मेनली 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 से 9 से 8-9 डाउट ज्यादा आते हैं, वो सही। सारे आप क्लियर कर दो इसी में, तो सबको एक ही चलेगा साथ में चलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो आपको वो और ठीक है। बेहतरीन होगा। दैट विल बी हाँ, ग्रेट। तो देखो मैं सिंपली बोलता हूँ, जो सीरियस रहेगा ना कुछ करने के लिए, तो वो लास्ट तक ट्रेनिंग अटेंड करेगा, ठीक है। हाँ। तो ये चीज है, आप अपने ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कर लो, जिसको सीखना होगा वो बैठेगा, सही है, जिसको नहीं सही है। सीखना है देखना। दैट्स ओके, फाइन फाइन, वी कैन डू दैट। हाँ, ओके, तो आप हाँ श्योर। ओके, तो निशान भाई, निशान भाई, बहुत अच्छा, बढ़िया। बोलो। हाँ हेलो, थोड़ा पूछना था। बोलिए। हाँ, भाविका इज आस्किंग क्वेश्चन। अच्छा, भाविका स्पीकिंग। मैंने ये लेडीज ग्रुप ज्वाइन किया है, ओनली फॉर लेडीज, मराठी महिलांसाठी। ओके, तुम्ही महाराष्ट्र महाराष्ट्रावरून बोलता का? हो, ठीक आहे, सांगा.
तर माझ्या हायलाइट होत नाही पोस्ट, त्या कशा करायच्या? माझा अर्धा तास स्किप झाला तुम्ही स्लो मराठीमध्ये नाही, इंटरनेट म्हणून. तुम्ही हिंदीमध्ये सांगा, मग सगळ्यांना माहित होईल, है ना? बरं. हिंदीमध्ये विचारा. हा, तो आपका सवाल मैंने ये था. मराठी लेडीज का हाँ. ग्रुप ज्वाइन किया है, वर्किंग वुमेन्स ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म. ओके. मैं पोस्ट करती हूँ, लेकिन पता नहीं हाईलाइट नहीं हो रही है, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा. सो हाउ टू हाईलाइट माय पोस्ट इन दैट ग्रुप प्लीज? मेरा स्किप हो गया है हाफ एन आवर ड्यू टू स्लो नेटवर्क. फाइन 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 फाइन. देखिए, मैंने उसके लिए आज एक टिप शेयर किया था. आप जब भी, आप क्या करो, आज जो है 11 बजे आप पोस्ट डालना, ठीक है? कभी कभी कोई ग्रुप में रिप्लाई नहीं ही आता है, आप कितना भी अच्छा पोस्ट डालो, ग्रुप में रिप्लाई नहीं आता है, इसीलिए आपको अलग अलग स्लॉट पे, अलग अलग ग्रुप पे डालना पड़ता है. लेकिन आपको जब भी आप कोई ग्रुप में पोस्ट करो, तो आप एक काम करना कि आप क्या करना कि लाइक करना और उसके नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर देना, ताकि जो भी लोग रीड आपके लोग को, आपके पोस्ट को कमेंट करे, या फिर वो उनको पहले ही कमेंट में दिख जाए आपका नंबर, और उसके साथ आपके पोस्ट को ट्रैफिक मिल जाता है. ठीक है? आपके पोस्ट को क्या होता है, ट्रैफिक मिल जाता है कि वहां पे आप कैसे करोगे. तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी पोस्ट करते हो, तो आज रात को पोस्ट करो आप, और उसमें आप खुद लाइक करो और खुद कमेंट करके उसको छोड़ दो. ठीक है? ओके सर. और Thank पोस्ट you. अलग अलग रखना, सेम पोस्ट नहीं रखना. ठीक है? हाँ भाविका जी, इसका मेरे को एक आंसर देता हूँ मैं आपको कि आपको इसमें क्या करना है. आपको है ना, पहले कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के पहले ना आपको उसके ग्रुप की एंगेजमेंट चेक करनी है. ठीक है? कि उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं उनके पोस्ट पे, जो भी आ रहा है. अगर नहीं है, वो डेड ग्रुप है. ठीक है? उनको आप ज्वाइन ही मत करो. जो जिस ग्रुप में आपको दिखता है ना कि फर्स्ट स्टार्टिंग के 10 पोस्ट में 5 कमेंट भी है, 10 कमेंट भी है, तो वो ग्रुप को ज्वाइन करो. फिर जो मोहन भाई ने जो पैटर्न बताया ना, उसको फॉलो करो, तो आपको एंगेजमेंट मिलेगा. बिकॉज कुछ ग्रुप खाली डेड होते हैं, वो खाली बने हुए रहते हैं, लोग ज्वाइन किए रहते हैं, बस ये और चीज भी होती एक चीज होती है, जैसे कि आप कोई भी ग्रुप पोस्ट करो, तो वहां पे दिखाता है पर डे कितना पोस्ट है उसमें. अब देखना, आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ग्रुप ज्वाइन करोगे, पर डे कितना पोस्ट है वो आपको वहां पे पता चल जाता है. जिस पोस्ट में, जिस ग्रुप में ज्यादा पोस्ट हो रहा है, उसमें आप ना जाओ, क्योंकि वहां पे आपका पोस्ट दिखेगा नहीं. जिसमें थोड़ा सा कम हो रहे हैं, उसी पे आप जा सकते हो. और जो निशांत भाई ने बताया है, वो तो 100% है ना? मोहन भाई, मैं बाइक पर हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू ओनली, रेस्पॉन्स पे नहीं दे पाऊंगा. ओके, कोई बात नहीं, है ना? सर एक डेमो दे दो ना प्लीज. क्या डेमो? वो लोगों को अगर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हाँ. तो उनको कैसे रिप्लाई करने का और चुप बिठाने का उनका, क्योंकि नहीं है. इग्नोर करने का नहीं, कंट्रोवर्सी में अपने को पढ़ना ही नहीं है. देखो 100 लोगों में से है ना 5 लोग गाली देंगे. ठीक है? तो उन 5 लोगों को आपको सिंपली इग्नोर करना है. अगर आप उसके साथ कंट्रोवर्सी में पड़ जाओगे ना, तो जो 95 लीड्स आपकी रहेगी ना, वो आपके कमेंट या फिर कुछ भी देखेगी, तो वो है ना आपसे अगर कनेक्ट करना भी चाहती होगी ना, तो वो बोलेगी कि नहीं यार, ये कंट्रोवर्सी में पड़ रही है या फिर झगड़ा करती है ऐसा, तो आपसे वहीं पे कनेक्शन टूट जाएगा, तो आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे. तो आपको क्या करना है, लोग गालियां देते हैं, इग्नोर करना है. मैं क्या करता हूँ, मुझे जब हमारे साथ भी होता है. मुझे जब कोई उल्टा सीधा बोलता है, ऑलवेज आई इग्नोर देम. हाँ, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ होता है ये चीज. बिकॉज सब लोगों का माइंडसेट सेम नहीं होता. ठीक है? कुछ लोग तो डायरेक्ट कमेंट में फ्रॉड वगैरह भी लिख देते हैं, तो ये सब चीज इग्नोर करो. बिकॉज वो 5 लोगों के चक्कर में अपनी 95 लोग छूट जाएंगे. आप ये सोचो. ठीक है? उनको इग्नोर करो. यस सर. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस किसी के पास? निशांत भाई, आप कुछ और पूछना चाहते हो? देखते हैं हाउस में कितने लोग हैं हमारे साथ. 29. यस, नो क्वेश्चंस एवरीबॉडी. और कोई क्वेश्चन, सवाल, जवाब? तो ओके, है ना? चलिए, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम सेशन का एंड करेंगे. मैं चाहूंगा, आप मुझे कुछ फीडबैक सेंड करना चाहते हैं, तो अभी तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं.
जो मेरा ये है, या फिर आप स्टोरी में मुझे टैग कर सकते हैं। आज का सेशंस कैसा रहा, है ना, और कैसा लगा आपको। मैं ये एक सेकेंड मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी चेक इट आउट इफ आई कैन मेक इट अगेन, राइट, जस्ट नीड ए स्मॉल टाइम, होल्ड अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड, आई विल ब्रदर मैं ये बोल रहा था, मैं अभी मतलब बाइक पे अभी बैठा नहीं हूँ, मैं जाने वाला हूँ जैसे हाँ कि जब आप है ना एंड करो ना तो वो ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। हाँ ना, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आप मीटिंग एंड करोगे ना तो फिर वो सेव होने लगेगा। ओके, सिर्फ नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है सर आज ये टेलीग्राम पे रहेंगी ना आपकी वीडियो? हाँ हाँ हाँ, आपका ये थोड़ा सा ये आ रहा है। गैस एवरीवन, मैं आप सब लोगों से चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे फीडबैक की जरूरत है, ताकि मैं अभी मेरा मोबाइल स्क्रीन से मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो एवरीबडी, आई वांट कि आप सब लोग एक फीडबैक दें मुझे अभी ऑन द चैट सेक्शन, राइट। एक सेकंड, होल्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तक इतना अच्छा किसी ने नहीं बताया। Okay, chat box is open for you guys. Now you can just give me a, right, you can just give me a feedback. Keep on posting. Let me check. Can't record. Okay. Okay, gone. Keep on sharing your blessings on me, guys. Thank you. How was the session? Wow. Yes, I'm proud to. Okay, thank you, Kana bhai. Can I see some more chats, guys? Everyone, mindset हो गया सर सेशन देखकर। क्या बात है, होना चाहिए। That's amazing. Who else are there? Let me check. मेरे एक साल में पैसे निकल जाएंगे।